अध्याय 171 से 190। हम्फ। यू ने ठंडी सांस ली, उसके मुंह के कोनों में व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। कुछ क्षण बाद यू ने अपना हाथ फिर से उठाया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक खुली हथेली में परिवर्तित हो गई जिसने अचानक अंबिका के गाल पर थप्पड़ मारा। पापा। एक बार फिर एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, पापा। इसके बाद एक और थप्पड़। अंबिका की प्रारंभिक अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक नाराजगी भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी अब डर में बदल गई थी। यह महिला स्पष्टतः उसकी उम्र जितनी बड़ी नहीं थी, फिर वह इतनी शक्तिशाली क्यों थी? ये भयानक शक्ति, वह संभवतः बैंगनी आत्मा के दायरे में पहुंच गई थी, है ना? क्या ये हो सकता है कि वह किसी सुपर संप्रदाय की साधिका थी? हर फैमिली डिसोन्ड हर आफ्टर डिस्कवरिंग हर करियर। ब्रेनबेरीज। एक के बाद एक थप्पड़ अंबिका के गाल पर पड़े, जिससे उसका चेहरा तुरंत सुअर के सिर की तरह सूज गया। आखिरी थप्पड़ के बाद अंबिका बेहोश हो गई। ये देखकर यू रुक गया। यद्यपि यू आमतौर पर काफी सौम्य थी, लेकिन एक बार जब उसने हमला करने का फैसला किया तो वह किसी और की तुलना में अधिक निर्दयी थी। वह ठंडे भाव से मुड़ी। जब उसने देविका को देखा तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनकी पलकें झपक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत लड़की इतनी बेरहम होगी। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि कहीं वह अनजाने में उस व्यक्ति को मार न दे? इसके अलावा जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी यू की ताकत। उन शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ावों के आधार पर ऐसा लग रहा था जैसे वह बैंगनी आत्मा के दायरे में पहुंच गई हो। लेकिन इतनी कम उम्र में इस महिला में इतनी भयानक ताकत कैसे आ गई? क्या हो सकता है कि वह किसी महापंथ की साधिका हो? इसके अलावा वह शिक्षक कौन था जिसके बारे में यह महिला बात कर रही थी? सबके दिल संदेह से भरे थे, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। यू धीरे धीरे देविका के पास गई, लेकिन फिर अचानक उसकी भौहें तन गईं। जब उसने अभी अभी यह कदम उठाया था तो उसे अचानक महसूस हुआ था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे युद्ध देवता हॉल में जकड़े हुए है। इसके अलावा यू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि अगर उसने वास्तव में अंबिका को मार दिया तो वह निश्चित रूप से इस अदृश्य शक्ति द्वारा मार दी जाएगी। उसके रुकने के बाद ही अदृश्य शक्ति धीरे धीरे समाप्त हुई। छोटी बहन, ये याद रखना, रहस्य लोग छोड़ने के बाद भी अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे तो उन्हें ऐसा करने मत देना। देविका ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब यू ने ये देखा तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसकी छोटी बहन मान गई, लेकिन अपने कमजोर व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद इतनी जल्दी नहीं बदल पाएगी। हालांकि इस तरह की बात जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। अगर वह समय ले तो सब ठीक रहेगा। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। देविका आगे बढ़ी, उसके छोटे हाथों ने यू की बांह को कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसकी मीठी मुस्कान प्रकट हुई। बेवकूफ लड़की, हम परिवार हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। यू मुस्कुराए और फिर उसके बिखरे बालों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। ठीक है, देविका ने सिर हिलाया और एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। जब वह अकेली इस जगह पहुंची तो वह बहुत उदास थी। इसके अलावा अंबिका ने उसका अपमान किया, जिससे वह और भी दुखी हो गई। अब जब सीनियर सिस्टर यू उसके पास थी तो देविका का मूड स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर था। फिर उन दोनों ने खेती करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। अंबिका द्वारा स्थापित उदाहरण के कारण किसी अन्य साधक ने उन्हें उकसाने का साहस नहीं किया। इसी समय स्थानिक उतार चढ़ाव उनके आसपास के वातावरण में भी जारी रहा और अनेक साधक प्रकट हुए। इस असीम श्वेत स्थान में अब असंख्य साधक उपस्थित थे। हालांकि जब रहस्यवादी क्षेत्र पहली बार खुला था तब की तुलना में खजानों के लिए हुई सारी लड़ाई के बाद अब ये संख्या बहुत कम थी। कई साधकों को इस रहस्यवादी क्षेत्र में स्थायी रूप से दफना दिया गया था। फिर भी जैसे जैसे अधिक किसान आते गए, खाली स्थान और अधिक संकीर्ण होता गया। उफ! अचानक अंबिका, जिसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था, जाग गया और एक दबी हुई कराह निकाली। जैसे ही उसे होश आया उसने अपने चेहरे पर तीव्र दर्द महसूस किया। जब अंबिका ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने आसपास के लोगों की अजीब निगाहों को भी देखा। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें शर्म से भरी थीं और वह सचमुच खुद को दफनाने के लिए कोई गड्ढा ढूंढना चाहती थी। वह यू के प्रति अत्यधिक घृणा से भर गई थी। हर जगह लोग थे और उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर उसे पहले पता होता तो वह जागती ही नहीं। इस प्रकार अंबिका केवल अपने दिल में अपमान सहन कर सकती थी, एक उपचार की गोली निकाल सकती थी और उसे निगल सकती थी। धमाका! अचानक युद्ध देवता हॉल का केंद्र अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। कुछ ही क्षणों बाद सभी ने देखा कि अचानक कहीं से एक विशाल मीनार प्रकट हुई। उससे एक चमकदार रोशनी निकल रही थी जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ रही थी। उसी समय मीनार से प्राचीन आभा की लहरें उभरीं। स्वर्ग का टॉवर। 3 शब्द जिनमें एक प्राचीन आभा थी अचानक टावर पर प्रकट हुए। स्वर्ग के टॉवर में कुल 99 मंजिलें थीं। युद्ध देव हॉल की परीक्षा पास करने वाले किसी भी साधक को स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने और उसके भीतर की परीक्षाओं को चुनौती देने का अधिकार था। इसके अलावा जो लोग सफलतापूर्वक 10 मंजिलों को चुनौती देंगे उन्हें स्वर्ग के टॉवर द्वारा भरपूर पुरस्कार दिया जाएगा। क्या ये स्वर्ग का टॉवर है? ये कितना भव्य है! इस मीनार से एक अत्यंत प्राचीन आभा झलकती है। यह शायद एक प्राचीन स्थान है जो दसियों हजार साल पहले या शायद लाखों साल पहले भी अस्तित्व में था।
उस समय इस स्वर्गीय मीनार को बनाने वाला विशेषज्ञ कितना भयानक था। ये तो सचमुच एक दिव्य अवसर है। सबकी निगाहें स्वर्ग के टॉवर पर पड़ीं और वे उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। जो लोग अभी अभी युद्ध देवता हॉल में प्रवेश कर रहे थे, वे ऐसे स्वर्ग विरोधी टॉवर को देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। मुझे भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ ने एक बार कहा था कि स्वर्ग का टॉवर अपने स्वतंत्र शून्य स्थान में है, लेकिन ये भ्रम पैदा करता है कि यह हमारे निकट है। युद्ध देव हॉल में प्रवेश करने की योग्यता रखने वाले साधकों के अलावा बाकी साधक स्वर्ग के टॉवर को नहीं छू सकते हैं, न ही वे परीक्षणों को चुनौती दे सकते हैं। कुछ जानकार किसानों ने समझाया, युद्ध देवता हॉल में प्रवेश करने के लिए योग्यता क्या है? बहुत सरल है, ये साधकों की वास्तविक आयु को संदर्भित करता है। युद्ध देव हॉल प्रत्येक साधक की वास्तविक आयु का परीक्षण करता है। जिसकी वास्तविक आयु 50 वर्ष से अधिक है, वह स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश के योग्य नहीं है। देखो, क्या यह अरुणाचल क्षेत्र की प्रतिभा रैंकिंग जैसा ही नहीं है? केवल 50 वर्ष से कम आयु के साधक ही इस रैंकिंग में प्रवेश के योग्य हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वर्ग का टॉवर प्रतिभाओं की स्क्रीनिंग कर रहा है? जब कई साधकों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर आत्मसाक्षात्कार की झलक दिखी। कृषकों की दुनिया में 50 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को युवा माना जाता था। आखिरकार, किसान जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसका जीवनकाल उतना ही अधिक होगा। यद्यपि कई कोर संरचना क्षेत्र विशेषज्ञ सतह पर केवल 30-40 वर्ष की आयु के प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक आयु पहले ही लगभग 70 वर्ष हो चुकी होगी। विशेष रूप से यूनिटी रियल्म विशेषज्ञों का जीवनकाल बहुत लंबा था तथा उनकी वृद्धावस्था की गति बहुत धीमी थी। इतना ही नहीं, एकता क्षेत्र विशेषज्ञ की उपस्थिति उस समय भी बनी रहती थी जब वे इसे तोड़ते थे, और यह अक्सर कई 100 वर्षों तक बनी रहती थी। इसलिए 50 वर्ष से कम आयु के किसानों को कृषि जगत में युवा माना जा सकता है। तथाकथित अरुणाचल क्षेत्र प्रतिभा रैंकिंग अरुणाचल क्षेत्र की युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं के लिए मानक थी। जो भी साधक इस रैंकिंग में जगह बना लेता था, उसे सच्चा प्रतिभाशाली माना जाता था। स्वर्ग के टॉवर के लिए भी यही बात लागू होती है। जाहिर है, जिसने भी इस टॉवर की स्थापना की थी, वह भी अपनी परीक्षाओं के जरिए सच्चे प्रतिभाशाली लोगों का चयन करना चाहता था। धमाका। इस समय 2 विशाल स्थानिक उतार चढ़ाव उभरे। कुछ ही क्षणों बाद सभी ने अचानक स्वर्ग के टॉवर के दोनों किनारों से तेज रोशनी फूटती देखी। फिर आकाश में लटके 2 विशाल स्क्रॉल धीरे धीरे खुल गए। तुरंत ही सभी ने ऊपर देखा। पता चला कि ये दोनों स्क्रॉल 2 सूचियों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक थी लड़ाकू शक्ति सूची और दूसरी थी योग्यता सूची। इन सूचियों में रैंकिंग 100-000 तक पहुंच गई। ये 100-000 रैंक बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इनमें युद्ध देव हॉल में मौजूद अनगिनत साधक भी शामिल थे। स्वर्ग का टॉवर और चंद्र दानव रहस्यमय क्षेत्र एक साथ प्रकट हुए थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि कब। आखिरकार अनगिनत साल पहले ये रहस्यमय क्षेत्र दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी प्रकट हो चुका था। इसलिए कोई भी यह निश्चित समय निर्धारित नहीं कर सका कि चंद्र दानव रहस्यमय क्षेत्र और स्वर्ग का टॉवर कब अस्तित्व में आया। ये दसियों हजार साल या लाखों साल भी हो सकता है। फिर भी उस अवधि के दौरान अनगिनत साधक स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश कर चुके थे, और यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि रैंकिंग में प्रवेश करना कितना कठिन था। इसके अलावा कोई भी साधक जो रैंकिंग में प्रवेश कर सकता था, उसे स्वर्ग के टॉवर से प्रचुर पुरस्कार प्राप्त होंगे। उसी समय एक अन्य सफेद स्थान में राहुल ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं और दोनों स्क्रॉल को उदासीनता से देखा। सूची में नाम बहुत सारे थे, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाया। इतने सारे लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया है। दोनों सूचियों का कुल योग 2 लाख स्थानों का है। ये रैंकिंग सूची बहुत लंबी है। लगता है अभी भी मेरे पास इस सूची में शामिल होने का मौका है। मैं भी इस सूची में शामिल होना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक इस सूची में शामिल हो जाएगा, उसे भरपूर इनाम मिलेगा। और हम जितना ऊंचा पद प्राप्त करेंगे, पुरस्कार भी उतने ही उदार होंगे। जब भीड़ ने आकाश में दिखाई देने वाली सूचियों को देखा तो उन्होंने तुरंत गर्मागर्म बहस शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि आपके पास सूची में स्थान पाने की योग्यता है? जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, अचानक एक तिरस्कार भरी आवाज़ सुनाई दी। जब सबने ये सुना तो वे जल्दी से आवाज़ का स्रोत ढूंढने लगे और देखा कि एक युवक तलवार लिए धीरे धीरे चला आ रहा है। सबकी तरफ देखते हुए उस युवक की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। पहले तो वे कुछ गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने पहचाना कि वह कौन है तो उनके चेहरे पर भय का भाव आ गया। निशांत, असंख्य तलवार मंदिर के संप्रदाय गुरु का निजी शिष्य, एक शीर्ष विशेषज्ञ ने अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी यहाँ होगा। कई किसानों ने तुरंत ही उस युवक की पहचान कर ली। ये देखकर राहुल ने भी जियान त्यानन की ओर देखा। इस आदमी के पास वास्तव में एक विशेष तलवार दाव संविधान था। हालांकि राहुल को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि यह तलवार दाव संरचना कुछ खास थी, लेकिन इसकी तुलना यूके तलवार जेड शरीर से नहीं की जा सकती थी, उसके अपने तलवार अधिपति शरीर से तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने का क्या हक है? हर सूची में 1 लाख स्थान होते हैं। हालांकि हम शीर्ष रैंक में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन 80,000 से 90,000 के बीच रैंक तो कर ही सकते हैं। कुछ लोग निशांत की पहचान जानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं जानते थे।
इसलिए कुछ लोगों ने अपनी नाखुशी जाहिर की। ये व्यक्ति अरुणाचल क्षेत्र के एक मध्यम आकार के साम्राज्य से था। अपने साम्राज्य में उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था और स्वाभाविक रूप से उसमें गर्व की भावना थी। इसके अलावा वह केवल 22 वर्ष का था और बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच चुका था। वह मूल निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने से केवल आधा कदम दूर था। हे अज्ञानी मूर्खों का झुंड, अपनी घटिया ताकत के साथ रैंकिंग में प्रवेश करना तो दूर, तुम स्वर्ग के टॉवर के 40वें स्तर को भी पार नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि निशांत जवाब दे पाता, अचानक ही कुछ ही दूरी से एक युवा लड़की की मधुर आवाज सुनाई दी। जब सबने ये सुना तो वे जल्दी से उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि लगभग 15 साल की एक छोटी लड़की चोटी बांधे वहां से गुजर रही है। हालांकि जब उसने उस किसान की तरफ देखा तो उसकी आंखें घृणा से भर गईं। चोटीदार लड़की के बगल में एक बेहद खूबसूरत 20 वर्षीय महिला खड़ी थी। वे गिल परिवार से हैं, गोंगसन वान और तन्वी गिल। तनुजा गिल केवल 25 वर्ष की है, लेकिन वह पहले ही वास्तविक कोर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम रख चुकी है और अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। हे भगवान, एक और बेहतरीन विशेषज्ञ। तनुजा गिल की तुलना में वह तन्वी गिल सचमुच अद्वितीय प्रतिभा है। वह 16 साल की उम्र में ही बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। कई जानकार लोगों ने तुरंत दोनों महिलाओं की पहचान कर ली। तनुजा गिल और तन्वी गिल निस्संदेह गिल परिवार की सबसे मजबूत प्रतिभाएं थीं और दोनों रक्त संबंधी बहनें थीं। अभी जो बोल रही थी वह उसकी छोटी बहन तन्वी गिल थी। ढीठ, अपनी ताकत के रहते मैं 40वां लेवल कैसे पास नहीं कर पाया? तुम मुझे कम आंक रहे हो। जब उस किसान ने यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हो गया। वह अपने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी अब एक 15 वर्षीय युवती उसे नीची नज़र से देख रही थी। क्या बकवास है तुम्हारी ताकत, तुम तो बस एक तुच्छ कूड़ा कचरा हो। मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, लेकिन बैंगनी आत्मा लोक के 9वें स्तर पर पहुंच चुका हूँ। तुम अपनी तुलना मेरे जैसे लोगों से कैसे कर सकते हो? तन्वी गिल ने ठंडी सांस ली और उसका आभामंडल अचानक फूट पड़ा। जब उसने साधक की ओर देखा तो उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। जब किसान ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया। ये कैसे संभव था? एक 16 साल का लड़का बैंगनी आत्मा के क्षेत्र के 9वें स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? क्या ये बहुत ही भयावह नहीं था? अपने साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के बावजूद उस उम्र में वह बैंगनी आत्मा के दायरे तक भी नहीं पहुंच पाया था। ये बहुत भयानक था। याओ, दूसरों के प्रति असभ्य मत बनो। जब तनुजा गिल ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर असहाय भाव प्रकट हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी छोटी बहन की प्रतिभा इतनी अधिक थी कि वह अन्य साधकों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। मैं कैसे नासमझ हो रहा हूँ? क्या ये कमज़ोर लोग कुएं की तलहटी में पड़े मेढक नहीं हैं? फिर भी किसी न किसी तरह ये खुद को ऊंचा समझते हैं। बहन की ताकत के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह रैंकिंग में प्रवेश कर पाएगी। तुम्हारे जैसे 10वें स्तर के बैंगनी आत्मा क्षेत्र के कमज़ोर व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि स्वर्ग के टॉवर के परीक्षण सिर्फ दिखावे के लिए हैं? तन्वी गिल ने साधक को तिरस्कार से देखा, उसकी निगाहें अहंकार से भरी हुई थीं। हा, लगता है हमारी याओ फिर से दूसरों का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस समय जोरदार हंसी सुनाई दे रही थी। प्रकाश की एक किरण चमकी और एक बूढ़ा आदमी अचानक तनुजा गिल और तन्वी गिल के बगल में प्रकट हुआ। दादाजी शेरावत। तन्वी गिल ने जब नए मेहमान को आते देखा तो मुस्कुराए। वह उत्साहित भाव से पास आए और बूढ़े आदमी का हाथ थाम लिया। नमस्कार दादाजी शेरावत, तनुजा गिल ने भी उसे देखकर धीरे से कहा। ये वास्तव में वह है, शेरावत गिल, एक भयानक अस्तित्व जिसकी साधना एकता क्षेत्र की 4थी कक्षा तक पहुंच गई है। कई साधकों ने तुरंत गोंगसुन शेरावत को पहचान लिया। निशांत, जो बगल में खड़ा था, भी ये देखकर अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वह दूसरों पर कम ही ध्यान देते थे। केवल उनके जैसी ही ताकत वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग या एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ ही उनके ध्यान के पात्र होते थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि कुछ लोगों को लगता है कि रैंकिंग में प्रवेश करना आसान है, तो वे जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। अब चाहे वह गोंगसुन बहनें हो या गोंगसुन शेरावत, वे सभी ऐसे लोग थे जिन पर करीब से ध्यान देने की आवश्यकता थी। विशेषकर तन्वी गिल, उसकी प्रतिभा वास्तव में उससे भी अधिक भयानक थी। याओ, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा सर्वोच्च है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। आज तुम इन कम प्रतिभा वाले साधकों को तुच्छ समझ सकते हो। भविष्य में ऐसे साधक भी होंगे जो तुम्हें तुच्छ समझते होंगे। शेरावत गिल ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और गंभीरता से कहा। इस समय शेरावत गिल उस युवक के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जिसे उसने पहले स्वर्गीय बिजली पूल में देखा था। यदि वह इस व्यक्ति से नहीं मिले होते तो प्रतिभा के बारे में उनकी परिभाषा और विश्वदृष्टि आज जैसी नहीं होती। चाहे वह तनुजा गिल हो या तन्वी गिल, दोनों ही उस व्यक्ति से बहुत हीन थे। गोंगसुन शेरावत के हृदय में पूरे अरुणाचल क्षेत्र में कोई भी युवा साधक राहुल की तुलना नहीं कर सकता था। साधना प्रतिभा के संदर्भ में केवल दिव्य द्वार के स्वामी की तुलना राहुल से की जा सकती है जब वह युवा था। अचानक शेरावत गिल के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाता हुआ उसका हाथ अचानक सख्त हो गया।
लोगों की भीड़ के बीच उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी थी। राहुल, दादाजी शेरावत, क्या कुछ गड़बड़ है? तन्वी गिल ने गोंगसुन शेरावत की प्रतिक्रिया देखी और जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ नहीं, शेरावत गिल ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी नज़र तन्वी गिल पर पड़ी और उसने गंभीरता से कहा, याओ याओ, अपनी प्रतिभा पर घमंड मत करो। हालांकि अरुणाचल क्षेत्र विशाल है, फिर भी तियान रूपये महाद्वीप के आकार की तुलना में यह नगण्य है। यदि आप भविष्य में अरुणाचल क्षेत्र को छोड़कर उजाड़ क्षेत्र में जा सकें या स्वयं व्यापक महाद्वीप का अन्वेषण कर सकें, तो आप उन महान साम्राज्यों और प्राचीन पवित्र भूमियों को देख सकेंगे। उन अद्वितीय दिव्य संतों और साध्वियों के हृदय में आप केवल एक दुर्बल साधक हैं। अभी तुम्हें दादाजी की बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन स्वर्ग के टॉवर की इस यात्रा के बाद तुम दादाजी की बात का मतलब समझ जाओगे। जैसे ही उसने यह बात कही, गोंगसुन शेरावत ने चुपके से राहुल की ओर देखा। ठीक है, मैं समझ गया। तन्वी गिल ऊपरी तौर पर तो सहमत थी, लेकिन अपने दिल में उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हे, एक रत्न बहुत जल्दी खो गया, उसे ड्रग से किसने परिचित कराया? पूरे अरुणाचल क्षेत्र में कितने युवा साधक प्रतिभा में मेरी बराबरी कर सकते हैं? इसके अलावा भले ही किसी की प्रतिभा अत्यंत उत्कृष्ट हो, फिर भी उनके लिए दिव्य द्वार के स्वामी से अधिक शक्तिशाली होना असंभव था। प्रतिभा के संदर्भ में दिव्य द्वार के स्वामी के अलावा तन्वी गिल ने कभी भी अन्य लोगों की प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं दिया था। एक बार जब उसने दिव्य द्वार के स्वामी के कार्यों के बारे में सुना तो तन्वी गिल ने उसे अपना आदर्श बना लिया और उसे अपने जीवन भर के लक्ष्य का लक्ष्य बना लिया। उनकी राय में दिव्य द्वार का नेता अरुणाचल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो किसी और से मेल नहीं खाता था। जहां तक दादाजी बाटियन की बात है, तन्वी गिल ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब दादाजी शेरावत ने उसे यही सलाह दी थी। जब भी वे किसी असाधारण प्रतिभा वाले युवा साधकों से मिलते, दादाजी शेरावत हमेशा यही बात कहते। इसलिए तन्वी गिल की राय में उसके दादाजी की मुलाकात रहस्यवादी क्षेत्र में अच्छी प्रतिभा वाले किसी साधक से हुई होगी। यही कारण था कि उन्होंने उस व्यक्ति की तुलना उससे की। हालांकि यदि दूसरे पक्ष की प्रतिभा सचमुच अद्भुत थी, तो उसने उस व्यक्ति के बारे में कैसे नहीं सुना होगा? पूरे अरुणाचल क्षेत्र में अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग में शीर्ष 10 जीनियसों के अलावा वह किसी और पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उन रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद किसान की उम्र अब लगभग 50 वर्ष हो चुकी थी। तन्वी गिल को पूरा विश्वास था कि वह 40 वर्ष की आयु से पहले ही रैंकिंग में सबसे मजबूत व्यक्ति को पीछे छोड़ने में सफल हो जाएंगी। बेशक अगर उसकी उम्र और साधना का स्तर ही उसके पक्ष में होता, तो उसे अरुणाचल क्षेत्र में एक विशेष अस्तित्व नहीं माना जाता। हालांकि तन्वी गिल ने बहुत पहले ही महारानी आइस बॉडी को जगाया था। महारानी का बर्फीला शरीर एक बेहद भयानक विशेष संरचना वाला था। ये यू की तलवार जेड बॉडी से भी दुर्लभ था। इसके अलावा विकास क्षमता के मामले में महारानी आइस बॉडी ने तलवार जेड बॉडी को पीछे छोड़ दिया। तन्वी गिल की प्रतिभा शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी। महारानी हिमकाया को जागृत करने के बाद उनकी साधना में तुरंत ही जबरदस्त सुधार हुआ। अब विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उन्हें अरुणाचल क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया। तन्वी गिल का जन्म गिल परिवार में हुआ था। वह परिवार की छोटी राजकुमारी थी और बचपन से ही दिव्य निधियों और आध्यात्मिक औषधियों का सेवन करती रही थी। इसके अलावा परिवार में हर कोई तन्वी गिल से बहुत प्यार करता था, जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यक्तित्व घमंडी हो गया। इसलिए जब तन्वी गिल ने सुना कि एक साधारण साम्राज्य का एक साधक स्वर्ग के टॉवर की रैंकिंग में स्थान पाना चाहता है, तो वह उसका उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह सचमुच एक देहाती आदमी था। क्या उसे नहीं पता था कि दोनों सूचियां क्या दर्शाती हैं? यहाँ तक कि अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग भी इन दो सूचियों में स्थान पाने की तुलना में फीकी पड़ गई। एक साधारण साधक जो अभी तक अरुणाचल क्षेत्र की प्रतिभा रैंकिंग में जगह नहीं बना पाया था, स्वर्ग के टॉवर की रैंकिंग पर निशाना साधने का साहस कर रहा था। क्या ये घोर अज्ञानता नहीं थी? इसके अलावा लड़ाकू शक्ति रैंकिंग की तुलना में योग्यता रैंकिंग की आवश्यकताएं और भी अधिक कठोर थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें साधक की ताकत का मूल्यांकन नहीं किया गया था, बल्कि उनकी प्रतिभा के स्तर का मूल्यांकन किया गया था। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी की प्रतिभा का स्तर काफ़ी ऊंचा है, भले ही वे केवल क्यूई रूपांतरण क्षेत्र साधक ही क्यों न हो, वे फिर भी सूची में जगह बनाने में सक्षम होंगे। तन्वी गिल के शब्दों से कई लोगों में काफ़ी हलचल मच गई। जो साधक तन्वी गिल की पहचान नहीं जानते थे, उनके आसपास के लोगों द्वारा ज्ञान दिए जाने के बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। साधारण साम्राज्यों के साधक हैरान रह गए। पता चला कि केवल तन्वी गिल जैसे साधक ही असली प्रतिभाशाली कहे जा सकते हैं। बेशक कुछ लोग हैरान रह गए, जबकि अन्य लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनमें से अधिकांश महान अशोका राजवंश से आए थे। क्या तन्वी गिल की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना किससे की जा रही थी। अरुणाचल क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा, उसे यह उपाधि किसने दी? वह 16 वर्ष की आयु में बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक ही पहुंची थी, फिर भी उसने सबसे मजबूत प्रतिभा का खिताब धारण करने का साहस किया। तो फिर राहुल के बारे में क्या? राहुल को एक तरफ रखते हुए राहुल के शिष्य भी तन्वी गिल को कुचल सकते थे। यद्यपि वे राहुल के 2 शिष्यों के वर्तमान साधना स्तरों को नहीं जानते थे, फिर भी वे निश्चित रूप से बैंगनी आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे।
सबसे खास बात यह थी कि उस समय यू सिर्फ 13 साल की थी। क्या इससे उसकी प्रतिभा का पता नहीं चलता? इतनी प्रतिभा के बावजूद तन्वी गिल ने अन्य साधकों को नीची नज़र से देखने का साहस किया। यह हास्यास्पद था। जब महान अशोका राजवंश के साधकों ने तन्वी गिल की अभिव्यक्ति देखी तो वे दुखी हुए। वे चाहते थे कि राहुल खुद को दिखाए और तन्वी गिल के मुंह पर तमाचा मारे। वे चाहते थे कि वह तन्वी गिल को दिखाए कि असली प्रतिभा क्या होती है। इसके बाद वे देखेंगे कि क्या ये लड़की अभी भी साधारण साम्राज्यों के साधकों को नीची नज़र से देखने का साहस रखती है। राहुल ने अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे अपनी साधना की नींव को स्थिर किया। अब जबकि वह अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर था, तो स्वाभाविक रूप से वह खुद को विविध मामलों से विचलित नहीं होने देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग के टॉवर की 2 सूचियों में प्रवेश करना इतना कठिन होगा। ये सही है, हमें न केवल वर्तमान साधकों से प्रतिस्पर्धा करनी है, बल्कि हमें उन अद्वितीय प्रतिभाओं से भी प्रतिस्पर्धा करनी है जो हजारों वर्षों से, यहाँ तक कि लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं। यदि ऐसा है तो क्या युद्ध शक्ति रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता ही वास्तविक मूल क्षेत्र नहीं होगी? दिव्य द्वार के स्वामी, अतीत में हमारे अरुणाचल क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति, वास्तव में 20 वर्ष की आयु में एकता के क्षेत्र में पहुंच गए। क्या ये बहुत भयानक नहीं है? जब सभी लोग साधकों की वास्तविक आयु की जांच के लिए स्वर्ग के टॉवर का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार फिर स्वर्ग के टॉवर से संबंधित विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। जब दिव्य द्वार के स्वामी का उल्लेख किया गया तो लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि जब महान अशोका राजवंश के साधकों ने यह सुना तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में एक अतव क्षेत्र में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि दिव्य द्वार का स्वामी साधारण नहीं था, वह राहुल के बराबर था। थोड़ी समझ के बाद उन्हें अंततः पता चला कि दिव्य द्वार अरुणाचल क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी और दिव्य द्वार का स्वामी 1000 साल पहले अरुणाचल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब उसे अरुणाचल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली साधक माना जाता था। वह एक ही चाल से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता था। कितना भयानक अस्तित्व! फिर स्वर्ग के टॉवर की सूची में उसका स्थान क्या है? दिव्य द्वार के मास्टर युद्ध शक्ति रैंकिंग में 23,121वें स्थान पर और योग्यता रैंकिंग में 3,621वें स्थान पर। हे भगवान, क्या ये सच है? दिव्य द्वार का स्वामी अरुणाचल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली साधक है और 1000 साल पहले अरुणाचल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। किसने सोचा होगा कि युद्ध शक्ति रैंकिंग में उसका स्थान केवल 20,000वां और योग्यता रैंकिंग में लगभग 3,000वां होगा? क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? क्या स्वर्ग के टॉवर की रैंकिंग की आवश्यकताएं इतनी कठोर हैं? सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। जैसा कि कहावत है, तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं होता। अब जाकर उन्हें स्वर्गीय दिव्य शिवालय की 2 सूचियों की गंभीरता का एहसास हुआ। दिव्य द्वार के स्वामी का दर्जा इतना कम कैसे हो सकता है? देखिए, ये रैंकिंग स्वर्ग के टॉवर में उनके पहले प्रवेश के दौरान ली गई थी। उस समय दिव्य द्वार के स्वामी केवल 20 वर्ष के थे और वे एक अर्धचरण एकता क्षेत्र साधक थे। स्वर्ग के टॉवर से निकलने के बाद वह जल्दी ही एकता के क्षेत्र में पहुंच गया। अगर वह उसके बाद फिर से स्वर्ग के टॉवर में वापस आता तो शायद उसे एक उत्कृष्ट रैंकिंग मिल जाती। शायद वह युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष 1000 में भी प्रवेश कर पाता। गोमसन याओ ने समझाया, यू वोंट बिलीव विच ग्लोबल आइकॉन ओनली एवर लव्ड वन वुमन। जब भी दिव्य द्वार के स्वामी का उल्लेख होता वह अत्यंत उत्साहित हो जाती। इसके अलावा वह दिव्य द्वार के स्वामी के बारे में फैली हर तरह की अफवाहों से अच्छी तरह वाकिफ थी। चूंकि वह उनके आदर्श थे, इसलिए वह उनके बारे में लगभग सब कुछ जानती थी। उस समय स्वर्ग के टॉवर में दिव्य द्वार के स्वामी की पदवी ने अनगिनत लोगों में हलचल मचा दी थी। इसके अलावा रहस्य क्षेत्र के बंद होने के बाद 20 वर्ष की आयु में एकता क्षेत्र तक पहुंचने में उन्हें केवल आधा वर्ष ही लगा था, जिससे अरुणाचल क्षेत्र में और भी ज्यादा हलचल मच गई थी। हालांकि ये दुख की बात थी कि दिव्य द्वार के स्वामी ने कभी भी चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र और स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश नहीं किया। इसके पीछे का कारण तो केवल दिव्य द्वार के स्वामी ही जानते थे। इतनी बड़ी प्रतिभा को योग्यता रैंकिंग में लगभग 3000वां और युद्ध शक्ति रैंकिंग में लगभग 20,000वां स्थान मिला है। तो फिर बाकी राक्षस किस तरह के हैं? वे सभी सच्चे अद्वितीय चमत्कार हैं और वे सभी हजारों साल पहले या यहाँ तक कि लाखों साल पहले से अस्तित्व में हैं। फिर अनायास ही सबकी निगाहें उन 2 सूचियों पर टिक गईं। प्रथम स्थान महाराणा प्रताप, वास्तविक आयु 2288 स्तर, कैंगजोउ क्षेत्र, चंद्र दानव, पवित्र भूमि। दूसरा स्थान मान सिंह, वास्तविक आयु 2288 स्तर, कैंगजोउ क्षेत्र, चंद्र दानव, पवित्र भूमि। तीसरा स्थान अमर सिंह, वास्तविक आयु 2386 डिग्री, अशोका जोग क्षेत्र, यू अशोका पैलेस। अल्पविराम 56वां स्थान राजकुमार प्रभजोत, वास्तविक आयु 3479 डिग्री, सिकौशिक क्षेत्र, ग्लेशियर बर्फ साम्राज्य। अल्पविराम 23,121वां स्थान जय प्रताप, वास्तविक आयु 2071वां स्तर, अरुणाचल क्षेत्र, दिव्य द्वार। युद्ध शक्ति सूची प्रतिभाशाली साधकों के विभिन्न नामों से भरी हुई थी, जिसने सभी को चकित कर दिया। हालांकि उन्होंने देखा कि लड़ाकू शक्ति और योग्यता रैंकिंग के शीर्ष 50 मूलतः एक जैसे थे।
हालांकि शीर्ष 50 के बाद ये दोनों रैंकिंग सूचियां अलग हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगभग 50 वर्ष की आयु के कई साधक युद्ध शक्ति में शामिल होने के लिए अपनी शक्तिशाली शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि प्रतिभा के मामले में वे योग्यता रैंकिंग में उन युवा साधकों से बहुत कमतर थे। जब सबने ये देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। जब वे युद्ध देव हॉल में दाखिल हुए थे तब उन्हें इन दोनों सूचियों का महत्व नहीं पता था। हालांकि अब वे सचमुच प्रबुद्ध हो चुके थे। दिव्य द्वार का स्वामी अत्यंत शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता था कि वह पहले ही एक अतव क्षेत्र को पार कर चुका था। हालांकि ऐसा राक्षसी अस्तित्व भी स्वर्ग के टॉवर की 2 रैंकिंग में शानदार परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ था। वह किसान जो पहले घमंड से बोला था तुरंत लाल हो गया। उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। धमाका! जैसे ही सभी लोग आपस में गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे, स्वर्ग का टॉवर हिल गया। इसके बाद रहस्यमयी स्थानिक उतार चढ़ाव उभरे और हर साधक पर आ गिरे। यह उम्र की परीक्षा है। अंततः ये शुरू होने जा रहा है। कई अनुभवी और जानकार किसान उत्साहित थे। उसी समय राहुल ने भी अपने शरीर पर एक अजीब सी शक्ति का स्पर्श महसूस किया, मानो उसे परख रही हो। 2 मिनट बाद वह अजीब सी शक्ति गायब हो गई। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। फिर प्रत्येक साधक के सामने एक विशेष जेड टोकन प्रकट हुआ। इसे कुचलने के बाद कोई भी व्यक्ति परीक्षणों को चुनौती देने के लिए स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश कर सकता था। केवल 50 वर्ष से कम आयु के साधकों को ही यह जेड टोकन प्राप्त होता था तथा प्रत्येक साधक का जेड टोकन अलग होता था जिसमें उसके स्वामी की अनूठी आभा होती थी। इससे 50 वर्ष से अधिक आयु के साधकों को स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने के लिए एक छेद का उपयोग करने से रोका गया। यह जेड टोकन। राहुल ने अपने सामने रखे जेड टोकन को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। उसने सचमुच इस जेड टोकन से बेहद रहस्यमयी ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। इसमें वास्तव में स्थानिक आशय निहित है। राहुल की आंखें तुरंत चमक उठीं। यदि उसने पहले स्वर्गीय बिजली के इरादे को नहीं समझा होता तो वह वास्तव में इस जेड टोकन में निहित कमजोर स्थानिक इरादे को नोटिस नहीं कर पाता। स्वर्गीय बिजली के इरादे की तरह स्थानिक इरादा भी शीर्ष 10 सर्वोच्च इरादों में से एक था। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। इस स्वर्ग के टॉवर को किसने परिष्कृत किया था? राहुल ने स्वर्ग के टॉवर को गौर से देखा। जो कोई भी सर्वोच्च इरादे को समझ सकता था वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। हुश हुश हुश! जैसे ही सभी को जेड टोकन मिले, कई लोगों ने उन्हें तुरंत कुचल दिया। फिर जेड टोकनों से रहस्यमयी स्थानिक ऊर्जा निकली जो उन्हें चारों ओर से घेरकर उन्हें स्वर्ग के टॉवर में पहुंचा दिया। जल्द ही किसानों की मूलतः विशाल भीड़ आधे से भी अधिक कम हो गई। उसी समय जो लोग अभी तक स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उन्होंने आकाश में अचानक प्रकाश की एक विशाल स्क्रीन को उभरते देखा। प्रकाश का पर्दा अनगिनत साधकों के नामों से भरा हुआ था। ये भाग लेने वाले किसानों की वास्तविक समय रैंकिंग थी। बेशक ये रैंकिंग दोनों सूचियों से मेल नहीं खाती। जब प्रकाश का विशाल पर्दा प्रकट हुआ तो स्वर्ग के टॉवर पर अचानक प्रकाश के अनगिनत कण प्रकट हो गए। प्रत्येक चमकता हुआ प्रकाश कण एक साधक का प्रतिनिधित्व करता था। शुरुआत में प्रकाश के सभी कण स्वर्ग के टॉवर की पहली मंजिल पर एकत्रित हुए। जल्द ही इनमें से कई कण दूसरी मंजिल पर और फिर तीसरी मंजिल पर भी पहुंच गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसानों के बीच की दूरी बढ़ती गई। कुछ ही समय में अग्रणी किसान 20वें स्तर पर पहुंच गए। स्वूश! साथ ही ऐसे कई साधक भी थे जो स्वर्ग के टॉवर के परीक्षणों में सफल नहीं हो पाए और उन्हें सीधे टेलीपोर्ट कर दिया गया। उन असफल साधकों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके शरीर के चारों ओर की आभाएं अनियमित हो गई थीं। स्पष्टतः स्वर्ग के बुर्ज की परीक्षाएं कहलाने लायक थीं। साधक अपने जेड टोकन को कुचलकर स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करते थे। हालांकि अंदर जाने पर उन्हें एक अतिरिक्त जेड टोकन मिलता था जो जीवन रक्षक होता था। यदि वे स्वर्ग के टॉवर के परीक्षण को पास नहीं कर पाते या जब वे प्राणघातक खतरे में होते तो वे जेड टोकन को कुचल सकते थे और स्वर्ग का टॉवर उन्हें तुरंत युद्ध देवता हॉल में वापस भेज देता। मैं पहली मंजिल पर हार गया था। क्यूई रूपांतरण क्षेत्र के दूसरे स्तर के साधक ने शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा। उसने शुरू में सोचा था कि वह 10 से ज्यादा मंजिलें पार कर लेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पहली मंजिल का सबसे आसान परीक्षण भी पास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर उसने समय रहते जेड टोकन को नहीं तोड़ा होता तो स्वर्गीय दिव्य मीनार के परीक्षण में उसकी मौत हो जाती। मैं 10वीं मंजिल पर हार गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 13वीं मंजिल पर दुश्मन इतना भयानक होगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा था कि अपनी 5वीं स्तर की असली मूल क्षेत्र शक्ति के साथ मैं कम से कम 20 मंजिलें या कुछ और पार कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 14वीं मंजिल पर भी नहीं टिक पाऊंगा। बाबेल के टॉवर में हर 5 मंजिल के अंतर पर कठिनाई बढ़ जाएगी और हर 10 मंजिल के अंतर पर कठिनाई और भी अधिक भयानक हो जाएगी। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे तब भी राहुल अपनी साधना की नींव को स्थिर कर रहा था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी ताकत पर नियंत्रण बढ़ाए ताकि वह स्वर्ग के टॉवर के परीक्षणों को पार करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। अधिकांश विशेषज्ञों ने राहुल के समान ही निर्णय लिया और तुरंत स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश नहीं किया। अधिकांश निम्न स्तर के साधकों के असफल हो जाने के बाद ही कुछ विशेषज्ञों ने स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने का निर्णय लिया।
10वें स्तर के बैंगनी आत्मा क्षेत्र के साधक ने भी इस समय अपने Z टोकन को कुचल दिया। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे रैंकिंग में प्रवेश करने की कठिनाई का एहसास हो चुका था। फिर भी वह अभी भी कोशिश करके देखना चाहता था कि क्या वह 40वें स्तर तक पहुंच सकता है। तन्वी गिल के पिछले शब्दों और व्यवहार के कारण कई लोगों ने पहले ही उस साधक पर ध्यान दे दिया था। 22 वर्ष की आयु में बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचने के कारण यद्यपि उनकी तुलना तन्वी गिल जैसे शीर्ष प्रतिभावानों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनकी प्रतिभा और योग्यता अधिकांश साधकों से आगे थी। इस आदमी की गति बहुत तेज है। वह पहले ही 10वें स्तर पर पहुंच चुका है। हे भगवान, यह आदमी पहले ही 17वें स्तर पर पहुंच चुका है। यह आदमी बुरा नहीं है। 10वें स्तर का बैंगनी आत्मा लोक साधक सचमुच ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या यह आदमी सचमुच 40वें स्तर तक पहुंच पाएगा? जब सभी ने देखा कि वह साधक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वे प्रशंसा से आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ही दूरी पर निशांत ने यह दृश्य देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। ये तो बस शुरुआत थी। 30वें स्तर पर पहुंचते ही परीक्षाओं की कठिनाई में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। जब तन्वी गिल ने यह देखा तो उसकी आंखें भी तिरस्कार से भर गईं। एक साधारण साम्राज्य का कमजोर व्यक्ति कितने दिन टिक सकता है? उसके अनुमान से 30वें स्तर से ज्यादा नहीं। जैसी कि उम्मीद थी, जब किसान 30वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसकी गति अचानक धीमी हो गई। पहले एक मंजिल पर कुछ सेकंड में चढ़ने से लेकर अब एक मंजिल पर चढ़ने में 10 मिनट से अधिक समय लग रहा है। लगभग आधे घंटे के बाद कल्टीवेटर सफलतापूर्वक 30वीं मंजिल पार कर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंततः किसान 35वीं मंजिल पर पहुंच गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही पूरा 1 घंटा बीत गया। वह किसान मुश्किल से 37वें स्तर तक पहुंचा था। लगता है 30वें लेवल के बाद उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां अचानक कठिनाई का स्तर बढ़ गया हो? ये बहुत संभव है। ऐसा लगता है कि 30वां स्तर एक निर्णायक मोड़ है। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। जैसे ही वह साधक 37वें स्तर को पार कर गया, उसे भी स्वर्ग के टॉवर द्वारा बाहर भेज दिया गया। उसने पीला चेहरा लिए अपनी छाती पकड़ ली और उसके शरीर के चारों ओर की आभा मंद मंद झिलमिला रही थी। ये कैसे संभव है? मैं तो 38वें लेवल पर 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया। वह किसान अविचल खड़ा रहा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। 38वें स्तर पर उसका सामना एक मायावी प्रेत से हुआ था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए केवल एक ही चाल का सहारा लिया था। अगर उसने समय रहते Z टोकन को कुचला नहीं होता तो शायद। टैंट्रमैक्स। हे, अब क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? तन्वी गिल ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। किसान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें भय से भरी थीं। स्वर्ग के टॉवर में सभी परीक्षण शुद्ध ऊर्जा से संघनित भ्रामक प्रेत थे और जिस तरह से उन्होंने हमला किया वह बेहद रहस्यमय था। जब उन्होंने 38वें स्तर पर कदम रखा तो जिस भ्रामक प्रेत का उन्होंने सामना किया था वह बैंगनी आत्मा क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। फिर भी एक ही चाल ने उन्हें लगभग मार डाला जो बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। ये तो बहुत ही भयानक था। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं ऊपर जाऊं और कोशिश करूं। इस समय निशांत आत्मविश्वास से भर गया। ये स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने का उसका पहला अवसर नहीं था। बस इससे पहले उसे कोई खास परिणाम नहीं मिले थे। हालांकि इस बार मामला अलग था। उसने पहले ही काफ़ी तैयारी कर ली थी। उसे युद्ध शक्ति रैंकिंग में आना ही था, भले ही रैंकिंग में सबसे नीचे ही क्यों ना हो। निशांत, क्या यह आदमी आखिरकार कोई कदम उठाने जा रहा है? कहा जाता है कि वह पहले 51वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस बार 60वें स्तर तक पहुंच पाएगा। मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। आखिरकार 4 साल बीत चुके हैं और उसकी ताकत में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अल्पविराम। जब उन्होंने सुना कि जियान त्यानन स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने जा रहा है तो सभी का ध्यान आकर्षित हो गया। आखिरकार ये व्यक्ति अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग में 5वें स्थान पर था और वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। कुछ ही दूरी पर तन्वी गिल और तनुजा गिल ने भी उत्सुकता भरे भाव प्रकट किए। वे ये भी देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति किस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। निशांत तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही 30वें स्तर पर पहुंच गया। निशांत, वास्तविक उम्र 35, अरुणाचल क्षेत्र, असंख्य तलवार मंदिर। इसी समय विशाल स्क्रीन पर निशांत की रैंकिंग तेजी से बढ़ी। इसके अलावा 30वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी गति कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। यह आदमी बहुत ताकतवर है। जब पिछले 10वें स्तर के बैंगनी आत्मा लोक के साधक ने यह देखा तो वह सिहर उठा। क्या यही उनके बीच का भयानक अंतर था? चूंकि वह व्यक्ति जिसने अभी अभी इन परीक्षणों का अनुभव किया था वह स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि स्वर्ग के टॉवर के 30वें स्तर पर पहुंचने के बाद कठिनाई का स्तर कितना भयावह था। हालांकि वह साथी निशांत बिल्कुल नहीं रुका। बहुत जल्दी वह 40वें स्तर पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद निशांत 50वें स्तर पर पहुंच गया। 51वें स्तर पर पहुंचने से पहले वह बस एक पल के लिए रुका। यह आदमी पहले ही 51वें स्तर पर पहुंच चुका है। परीक्षणों को चुनौती देने वाले सभी साधकों में से निशांत 50वें स्तर तक पहुंचने वाले पहले साधक थे। हालांकि एक बार जब वह 50वें स्तर पर पहुंच गया तो स्वर्ग के टॉवर के परीक्षणों की कठिनाई फिर से बढ़ गई। जियान त्यानन धीरे धीरे धीमा हो गया।
अंततः जब निशांत 57वें स्तर पर पहुंचा तो उससे संबंधित प्रकाश का कण अचानक बुझ गया और उसे तुरंत स्वर्ग के टॉवर द्वारा बाहर भेज दिया गया। यद्यपि वह 57वें स्तर तक पहुंच गया था, किंतु चूंकि उसने परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे केवल 56वां स्तर ही पूरा करने वाला माना जा सकता था। जियान तियानन ने अपने मुंह के कोनों से टपकते खून को पोंछा और अपना सिर उठाकर कॉम्बैट पावर रैंकिंग को देखा। हालांकि कॉम्बैट पावर रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? डॉट डॉट डॉट। जब जियान तियानन ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वह पहले ही 56वें स्तर पर पहुंच चुका था, फिर भी वह अभी भी कॉम्बैट पावर रैंकिंग में स्थान पाने के योग्य नहीं था। कॉम्बैट पावर रैंकिंग में सबसे आखिरी स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भी 56वें स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि स्वर्ग के टॉवर के फैसले के आधार पर वह व्यक्ति उससे ज्यादा ताकतवर था। निशांत का दिल अनिच्छा से भर गया। वह पहले से ही 35 साल के थे, फिर भी कॉम्बैट पावर रैंकिंग में जगह बनाने में नाकाम रहे। उनके पास क्वालिफिकेशन रैंकिंग में भी जगह बनाने का मौका नहीं था, जहां और भी कड़ी शर्तें थीं। याओ चलो हम भी। कुछ ही दूरी पर तन्वी गिल और तनुजा गिल आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि निशांत कॉम्बैट पावर रैंकिंग में प्रवेश करने में विफल रहेगा। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना था कि निशांत पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था। आखिरकार जो कोई भी कॉम्बैट पावर रैंकिंग में प्रवेश कर सकता था, वह मूलतः एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ठीक है बहन, तन्वी गिल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे दोनों स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने वाले थे तभी स्क्रीन अचानक हिल गई। उसी समय वहां हंगामा मच गया। हे भगवान, योग्यता रैंकिंग में बदलाव आ गया है। गीता रावत कौन है? वह वास्तव में योग्यता रैंकिंग में है क्या? योग्यता रैंकिंग? ये सुनकर तनुजा गिल और तन्वी गिल के चेहरे के भाव बदल गए। स्वर्ग के टॉवर की 2 रैंकिंग क्रमशः शक्ति और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती थीं। जो कोई भी इस सूची में जगह बना पाता था वह अद्वितीय प्रतिभाशाली होता था। अभी अभी युद्ध देव हॉल ने सभी साधकों की वास्तविक आयु की जांच की थी। स्वर्ग के टॉवर में पहले प्रवेश कर चुके लगभग 2 लाख साधकों में से एक भी सूची में जगह नहीं बना पाया। यहां तक कि निशांत, जो साउथ स्काई सूची में 5वें स्थान पर थे, के पास भी कॉम्बैट पावर रैंकिंग में जगह बनाने की योग्यता नहीं थी। हालांकि इस समय योग्यता रैंकिंग अचानक बदल गई थी। सूची अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी, जिसके बाद छोटे लेकिन स्पष्ट शब्दों की एक पंक्ति दिखाई देने लगी। 25,462वां स्थान, गीता रावत, वास्तविक आयु 16, 40 स्तर, अरुणाचल क्षेत्र, क्विंगयुन संप्रदाय। क्वालिफिकेशन रैंकिंग में 25,462वें स्थान पर और सिर्फ 16 साल की। क्या वो तन्वी गिल जैसी बेजोड़ प्रतिभा नहीं है? लेकिन मैंने इस व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जो भी योग्यता रैंकिंग में स्थान पा सकता है उसे काफी मशहूर होना चाहिए। ठाकुर संप्रदाय, मैंने अरुणाचल क्षेत्र में इस संप्रदाय के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? तुम्हें नहीं पता, ठाकुर संप्रदाय महान अशोका राजवंश के शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक है। महान अशोका राजवंश? मैंने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना। ये कैसा साम्राज्य है? बेशक आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। महान अशोका राजवंश को अरुणाचल क्षेत्र के साम्राज्यों में निम्न मध्यम श्रेणी में गिना जाता है। स्वाभाविक रूप से, चूंकि यह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं है, इसलिए शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो। कितना दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी पिछड़ी जगह पर इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई देगा। ऐसी प्रतिभा का ठाकुर संप्रदाय में रहना प्रतिभा की बर्बादी है। रहस्यवादी क्षेत्र बंद होने के बाद मैं गीता रावत को खोजकर अपना शिष्य बनाऊंगा। वरिष्ठ की इच्छा पूरी न हो। गीता रावत के पास पहले से ही एक शिक्षक है। ओह, अगर उसका कोई गुरु है तो क्या हुआ? ऐसा कोई नियम नहीं है कि साधक केवल एक ही व्यक्ति को अपना गुरु मान सकते हैं। मेरी शक्ति स्वर्णिम कोर क्षेत्र के उन्नत स्तर पर है। मुझे यह मत कहिए कि मैं उसका गुरु बनने के योग्य नहीं हूं। ओह, मैंने महान अशोका राजवंश के साधकों से सुना है कि गीता रावत के गुरु एकता क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और बहुत युवा हैं। लगता है उनका नाम राहुल है। क्या आपने कहा कि गीता रावत के गुरु पहले ही एकता क्षेत्र में पहुंच चुके हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? इतनी पिछड़ी जगह में एकता क्षेत्र विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? अल्पविराम। गीता रावत का क्वालिफिकेशन रैंकिंग में आना तुरंत ही साधकों में हलचल मचा गया। हर कोई गीता रावत की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहा था। महान अशोका राजवंश के साधकों ने गर्व से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की और अपने पास बैठे साधकों को गर्व के साथ ठाकुर संप्रदाय की उत्पत्ति से परिचित कराया। जब भी वे अपने पास खड़े किसानों की आंखों में आश्चर्य देखते तो उन्हें गर्व महसूस होता। क्या आप पहले हमारे जैसे छोटे साम्राज्यों को नीची नज़र से नहीं देखते थे? क्या आप हमें कमज़ोर नहीं कहते थे? शर्त लगाए आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे बीच से इतनी बड़ी प्रतिभा उभरेगी, है ना? हे, हालांकि ये तो सिर्फ एपेटाइजर था। मुख्य व्यंजन तो अभी आने बाकी थे। जब राहुल, वह राक्षस, स्वर्ग के टॉवर पर चढ़ गया, तभी आप सभी समझ पाएंगे कि एक सच्चा अद्वितीय राक्षस क्या था। गीता रावत, क्विंगयुन संप्रदाय। उसी समय तन्वी गिल ने आंखें सिकोड़ लीं और योग्यता रैंकिंग को घूरने लगीं। उसका लक्ष्य भी इस सूची में स्थान पाना था। आखिरकार अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह युद्ध शक्ति रैंकिंग में प्रवेश ही नहीं कर सकती थी।
हालांकि महारानी हिम शरीर को जागृत करने के बाद योग्यता रैंकिंग में प्रवेश करना अभी भी संभव था। इसके अलावा जब से उसने अपनी विशेष शारीरिक संरचना को जागृत किया है, तन्वी गिल का हृदय अत्यंत गौरवान्वित हो गया है। उसका मानना था कि अरुणाचल क्षेत्र में उससे अधिक प्रतिभाशाली कोई साधक नहीं है। उनका मानना था कि केवल वही योग्यता रैंकिंग में प्रवेश करने के सम्मान की हकदार हैं। हालांकि वास्तविकता ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया था। ठाकुर संप्रदाय, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा राक्षस किसी अनजान जगह पर पैदा हो सकता है। तन्वी गिल की आंखें चमक उठी, लेकिन उन्होंने गीता रावत और ठाकुर संप्रदाय के नाम याद कर लिए। बहन, चलो। तन्वी गिल ने अपनी बहन की ओर देखा। ठीक है। तनुजा गिल ने सिर हिलाया और फिर दोनों बहनों ने एक साथ जेड टोकन को कुचल दिया और स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश किया। क्विंगयुन संप्रदाय, 2 लड़कियों के गायब हो जाने के बाद गोंगसुन शेरावत खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी नज़र राहुल पर पड़ी। जब उसने देखा कि वह अभी भी आंखें बंद करके आराम कर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली और फिर स्वर्ग के टॉवर पर ध्यान केंद्रित किया। जब दोनों महिलाएं स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश कर गईं, तो स्तरों को तोड़ने की उनकी गति बिजली की तरह तेज हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों महिलाएं 30वीं मंजिल पर पहुंच गईं। यद्यपि 30वीं मंजिल पर स्थित मायावी प्रेत बहुत अधिक शक्तिशाली था, फिर भी तनुजा गिल की गति में जरा भी कमी नहीं आई। इसकी तुलना में तन्वी गिल बहुत कमजोर था। कुछ ही देर में दोनों महिलाओं के बीच काफी दूरी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और तनुजा गिल स्वर्ग के टॉवर की परीक्षा समाप्त करने वाली पहली महिला बन गई। वह भी केवल 51वीं मंजिल तक ही पहुंच पाई थी। तनुजा गिल ने इधर उधर देखा, लेकिन अपनी बहन का कोई सुराग नहीं मिला। उसने चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह लड़की लगभग आधे घंटे से 41वीं मंजिल पर है। गोंगसुन शेरावत ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा। 41वीं मंजिल तक पहुंचकर इतने लंबे समय तक टिके रहना यह साबित करता है कि तन्वी गिल की ताकत साधारण नहीं थी। हालांकि वह अभी भी मायावी प्रेत को हराने में असमर्थ थी, जिसका अर्थ था कि उसकी ताकत अपर्याप्त थी। श्वा, जैसे ही गोंगसुन शेरावत ने बोलना समाप्त किया, तन्वी गिल को तुरंत टेलीपोर्ट कर दिया गया। हालांकि वह आधे घंटे तक डटी रही, फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं पाए। नतीजतन वह केवल 40वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए। धत्तेरी की, तन्वी गिल ने अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। छोटी बच्ची, तुम बहुत प्रतिस्पर्धी हो। ये देखकर गोंगसुन शेरावत की भौहें तन गईं। उसने धीरे से अपनी हथेली तन्वी गिल के शरीर पर रखी और उसके शरीर में ऊर्जा की एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। देखो, योग्यता रैंकिंग फिर से बदल गई है। किसी ने सूची में प्रवेश किया है। तन्वी गिल, ये तन्वी गिल है। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ तन्वी गिल का नाम अचानक सूची में दिखाई दिया। ये देखकर तन्वी गिल, जो अभी अभी अपनी चोटों से उभरी थी, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि अपनी ताकत से वह निश्चित रूप से सूची में शामिल हो सकेगी। लेकिन उसकी रैंकिंग क्या थी? वह उस गीता रावत से कमतर तो नहीं थी, है ना? तुरंत ही तन्वी गिल की नज़र सूची पर केंद्रित हो गई। 28,151वां स्थान। तन्वी गिल, वास्तविक आयु 16, 40 स्तर, अरुणाचल क्षेत्र, गोंगसुन परिवार। क्या मैं तो केवल 28,151वें स्थान पर हूँ? तन्वी गिल पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या उसकी रैंकिंग वास्तव में गीता रावत से कम थी? क्या स्वर्ग के टॉवर से कोई गलती हो सकती है? वह अरुणाचल क्षेत्र की सबसे ताकतवर प्रतिभाशाली महिला थी। उसका दर्जा गीता रावत से कम कैसे हो सकता है? क्या यह मजाक नहीं था? यदि उसी उम्र के किसी व्यक्ति की प्रतिभा का स्तर उससे अधिक था, तो उसे अरुणाचल क्षेत्र में स्वयं को सबसे मजबूत प्रतिभाशाली कहने का क्या अधिकार था? शेरावत गिल की मदद से तन्वी गिल की चोटें ठीक हो गईं। हालांकि जब उसने रैंकिंग देखी तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती होगी। तन्वी गिल परिणाम स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वह अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति से कैसे हार सकती है? सांस। जब शेरावत गिल ने यह दृश्य देखा तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह अपनी प्यारी पोती को दुखी नहीं देखना चाहता था, पर यह लड़की बहुत घमंडी थी। यह उसके लिए कोई बुरी चेतावनी नहीं थी। मैं अरुणाचल क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा हूँ। मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई और साधक कैसे हो सकता है? और उसकी उम्र भी मेरी ही है। तन्वी गिल ने खुद से कहा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। जब से उसने महारानी बर्फ शरीर को जागृत किया है, उसकी प्रतिभा का स्तर आसमान छू गया है। दुर्भाग्य से तन्वी गिल का मुकाबला गीता रावत से था। गीता रावत में द्विआत्मा वाला शरीर जागृत था, जो अग्नि और लकड़ी दोनों गुणों वाला एक दुर्लभ शरीर था। वह एक जन्मजात रसायनज्ञ थी। तन्वी गिल का महारानी बर्फ शरीर वास्तव में दुर्लभ था, लेकिन दुर्भाग्य से न केवल गीता रावत ने दोहरी आत्मा काया को जागृत किया, बल्कि राहुल की मदद से उसकी जन्मजात हड्डी का मूल्य और समझ का मूल्य भी बढ़ गया। डॉट 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 इन कारकों को एक साथ जोड़ने पर गीता रावत निस्संदेह बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल की धोखाधड़ी प्रणाली के साथ तन्वी गिल अपने जीवनकाल में कभी भी गीता रावत को नहीं पकड़ पाएगी। ठाकुर संप्रदाय, ये किस तरह का गुट है? तन्वी गिल का चेहरा अनिच्छा से भरा था। ठाकुर संप्रदाय की उत्पत्ति बहुत सरल है। यह एक पिछड़े इलाके से आया है जिसे आप पहले नीची नज़र से देखते थे। यह एक ऐसे साम्राज्य से आया है जो अरुणाचल क्षेत्र के निचले आधे साम्राज्यों में गिना जाता है।
ठाकुर संप्रदाय महान अशोका राजवंश के सर्वोच्च संप्रदायों में से एक है, गोंगसुन शेरावत ने धीरे से कहा। ये सुनकर तन्वी गिल तुरंत चुप हो गए और उनके मन में कोई भाव नहीं रहा। देखो, योग्यता रैंकिंग फिर से बदल गई है। आज क्या हो रहा है? सूची इतनी बार क्यों अपडेट हो रही है? क्या योग्यता रैंकिंग में आना इतना आसान है? अब तक ये सूची में तीसरा व्यक्ति है ना? इस समय भीड़ में एक बार फिर गर्मागर्म बहस छिड़ गई। तन्वी गिल, जो विचारों में खोया हुआ था, अचानक जाग गया और सूची पर नजर डाली। गोंगसुन शेरावत और तनुजा गिल के चेहरे के भाव भी बदल गए। फिर उन्होंने सिर उठाकर देखा। तन्वी गिल की रैंकिंग पर जो चमकदार सुनहरी रोशनी छाई थी, वह अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक और भी चमकदार रोशनी चमक उठी। इसके बाद क्वालिफिकेशन रैंकिंग में एक और नाम सामने आया। 4622वां स्थान, वास्तविक आयु 1337 डिग्री, अरुणाचल क्षेत्र, ठाकुर संप्रदाय। धमाका! जब भीड़ ने सूची में रैंकिंग देखी तो वे ऐसे दंग रह गए मानो उन पर बिजली गिर गई हो। कोई है जो असल में 4622वें स्थान पर है और वो सिर्फ 13 साल की है। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? भाइयों, आप मुख्य बात समझ नहीं पाए। ये व्यक्ति भी ठाकुर संप्रदाय से है। ये ठाकुर संप्रदाय किस तरह का पवित्र स्थान है? यहाँ इतने सारे राक्षसी प्रतिभाशाली लोग कैसे हो सकते हैं? सबकी आंखें अविश्वास से भर गईं। तन्वी गिल 16 साल की उम्र में बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी और उसने महारानी हिम शरीर को भी जागृत कर लिया था। फिर भी उसकी रैंकिंग केवल 20,000वीं के आसपास ही थी। हालांकि ठाकुर संप्रदाय से अचानक प्रकट हुए 2 साधकों को सूची में तन्वी गिल से ऊपर स्थान दिया गया था। क्या सभी ने यह नहीं कहा कि तन्वी गिल अरुणाचल क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे? दूसरे साधक उससे आगे कैसे निकल सकते थे? और वे दोनों साधक एक ही संप्रदाय के थे। ठाकुर संप्रदाय, ये 3 शब्द सभी किसानों के मन में गहराई से अंकित हो गए। ये कैसे संभव है? ये तो बिल्कुल असंभव है। जब तन्वी गिल ने यह देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। गीता रावत से आगे निकल जाना तो उसे पहले ही स्वीकार नहीं हो रहा था। अब की 4000वीं रैंकिंग ने उसे और भी गहरा धक्का पहुंचाया था। वह इसे स्वीकार कर सकती थी यदि ये दोनों लोग किसी महान साम्राज्य या प्राचीन पवित्र भूमि के वंशज होते। हालांकि ये दोनों लोग महान अशोका राजवंश से थे और ठाकुर संप्रदाय से संबंधित थे, जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। आखिर क्या हो रहा था? अरुणाचल क्षेत्र में इतने बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग कैसे हो सकते थे? उसने उनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना था? वास्तव में वह अकेली अनजान नहीं थी। वे कौन हैं? तन्वी गिल ने भीड़ को अचंभित होकर देखा। भीड़ के बीच गीता रावत ली और के निशान खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये खाली जगह घनी भीड़ वाले साधकों से भरी थी। वह गीता रावत और को कैसे ढूंढ सकती थी? उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। राहुल ने अपने शिष्य की रैंकिंग देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब का नाम अभी सूची में आया तो उसने पहले ही अपनी साधना समाप्त कर ली थी और उसकी शक्ति पर उसका नियंत्रण एक बार फिर 100% हो गया था। स्वर्ग के टॉवर द्वारा साधक की योग्यता का मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन से भिन्न था। सामान्यतः इस प्रणाली द्वारा साधक का मूल्यांकन थोड़ा अधिक विस्तृत होता था तथा ये संख्यात्मक आंकड़ों में साधक के जन्मजात अस्थि मूल्य और बोध मूल्य को इंगित कर सकता था। जहां तक स्वर्ग के बुर्ज द्वारा साधक की योग्यता के मूल्यांकन का प्रश्न है, इसकी गणना स्वर्ग के बुर्ज के परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाती थी। संक्षेप में, यदि साधक एक ही साधना स्तर पर पहुंच गए होते तो युवा साधक को निश्चित रूप से अधिक प्रतिभाशाली माना जाता। राहुल के विचार में यह मूल्यांकन एल्गोरिथम काफी निम्न स्तर का था, जो कि प्रणाली से कहीं अधिक निम्न था। कम से कम सिस्टम की गणना के संदर्भ में, चाहे वह समझ मूल्य हो या साधना प्रतिभा, गीता रावत निस्संदेह अधिक मजबूत था। हालांकि स्वर्ग के टॉवर की गणना के अनुसार चून की 3 साल छोटी थी, इसलिए सूची में उसकी रैंकिंग गीता रावत से कहीं ज्यादा ऊंची थी। यह मूल्यांकन पद्धति वास्तव में बहुत कमजोर थी। अगर वह छोटी लड़की देविका टॉवर में प्रवेश करती है, हालांकि वह संभवतः केवल 10वें स्तर तक ही पहुंच पाएगी, अपनी उम्र और ताकत के कारण वह निश्चित रूप से सूची में बहुत ऊपर स्थान पर होगी। देविका केवल 7 वर्ष की थी, लेकिन उसने पहले ही दानव भक्षक शरीर जागृत कर लिया था। इसके अलावा उसकी साधना ची रूपांतरण क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। भले ही वह 10वें स्तर को पार न कर सके, लेकिन स्वर्ग का टॉवर निश्चित रूप से उसे उच्च स्थान देगा। अल्पविराम, अब मेरी बारी है। कहते हैं कि अगर मैं स्वर्ग की मीनार की चोटी पर पहुंच जाऊं, तो मुमकिन है कि मुझे उस प्राचीन विशेषज्ञ की छोड़ी हुई विरासत मिल जाए। मुझे हैरानी है कि वह प्राचीन विशेषज्ञ कितना ताकतवर होगा। छोड़ो भी, चलो अभी इस बारे में नहीं सोचते। मुझे बस उम्मीद है कि मैं इन सब से अपनी आध्यात्मिक समझ को शांत करने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। राहुल ने स्वर्ग के टॉवर को देखा। अब उसे सबसे अधिक आवश्यकता अपनी आध्यात्मिक समझ को शांत करने की विधि की थी, जिसकी उसे आशा थी कि वह उसे स्वर्ग के टॉवर से प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस बात की परवाह किए बिना कि प्राचीन शक्ति संपन्न द्वारा छोड़ी गई विरासत में ऐसी कोई पद्धति थी या नहीं, उसे इसे आजमाना ही था। मुझे आशा है कि स्वर्ग का टॉवर मुझे निराश नहीं करेगा। राहुल ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में जेड टोकन को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। गोंगसुन शेरावत, जो राहुल को देख रहा था, ने यह देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
उस आदमी ने अंततः अपना कदम उठा लिया था। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि दिव्य द्वार के स्वामी की तुलना में तुम कितने शक्तिशाली हो। राहुल टॉवर में प्रवेश कर चुका है। ये सही है, मैंने उसका नाम पहले ही रियल टाइम रैंकिंग में देख लिया है। हा, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये लड़का आ ही गया। मुझे चिंता थी कि उसे स्वर्ग के टॉवर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने इंतजार के बाद आखिरकार वहां ही गया। डॉट 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 मुझे आश्चर्य है कि क्या इस आदमी की तुलना दिव्य द्वार के स्वामी से की जा सकती है। यह क्या है? तुम्हें ये जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि दिव्य द्वार के स्वामी की तुलना में यह आदमी कितना शक्तिशाली है। महान अशोका राजवंश के साधकों ने अपने आसपास के साधकों की निगाहों को अनदेखा करते हुए तुरंत ही अपनी उत्साहपूर्ण चर्चाएं शुरू कर दीं। गीता रावत और यू के साथ हुई घटना के बाद वे महान अशोका राजवंश के साधकों को नीची नज़र से देखने का साहस कैसे कर सकते थे। सच कहें तो वे ठाकुर संप्रदाय के साधकों को नीची दृष्टि से देखने का साहस नहीं करते थे। हालांकि महान अशोका राजवंश के साधक बहुत ही साधारण थे, ठाकुर संप्रदाय अलग था। उनके कम से कम 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली साधक योग्यता रैंकिंग में शामिल थे। नमस्ते भाइयों, आप लोगों की उत्सुकता देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल नाम का ये साधक बहुत शक्तिशाली हो? इस आदमी का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली शब्द पर्याप्त नहीं है। वह निश्चित रूप से एक अजेय अस्तित्व है। महान अशोका राजवंश के साधक बहुत उत्साहित थे। क्या ये हो सकता है कि राहुल भी ठाकुर संप्रदाय से हो? आप स्वयं क्यों नहीं देख लेते? महान अशोका राजवंश के साधकों ने आकाश में प्रकाश की स्क्रीन की ओर इशारा किया और कहा। ये सुनकर सभी लोग जल्दी से ऊपर देखने लगे। आकाश में प्रकाश के पर्दे पर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उस पर राहुल का नाम दिखाई दे रहा था, जो तेजी से ऊपर उठ रहा था। वह एक क्षण में ही सबको पीछे छोड़ गया और उसका नाम प्रकाश के पर्दे पर सबसे ऊपर आ गया। 30वां स्तर पास, 35वां स्तर पास, 40वां स्तर पास, 50वां स्तर पास। डॉट डॉट प्रत्येक स्तर एक पल में पार कर लिया गया। जब सबने ये दृश्य देखा तो वे आंखें फाड़े देखते रह गए। उनकी आंखें सदमे से भर गईं और वे पूरी तरह से अचंभित हो गए। स्वर्ग का टॉवर बहुत समय से खुला था, लेकिन उन्होंने कभी किसी साधक को इतनी भयानक गति से टॉवर पर चढ़ते नहीं देखा था। ये बिजली की तरह तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे विभिन्न स्तरों पर कठिनाई में गुणात्मक परिवर्तन बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल के नाम के पीछे सभी ने एक पंक्ति लिखी देखी जिसने उन्हें पागल कर दिया। अरुणाचल क्षेत्र ठाकुर संप्रदाय। ठाकुर संप्रदाय, ये फिर ठाकुर संप्रदाय क्यों था? आखिर यह कैसा जादुई संप्रदाय था? सबकी नज़रें स्वर्ग के बुर्ज और प्रकाश के पर्दे पर टिक गईं। उनकी आंखें आश्चर्य और संदेह से भर गईं। इस व्यक्ति ने आश्चर्यजनक गति से परीक्षण पास कर लिया। हे भगवान, यह आदमी तो 57वीं मंजिल पर पहुंच ही गया है। वह कॉम्बैट पावर रैंकिंग में है। जब राहुल 57वीं मंजिल पर पहुंचा तो सभी लोग तुरंत उत्साह से चिल्ला उठे। वहीं सबकी निगाहें लड़ाकू शक्ति सूची पर टिकी थीं। 57वें स्तर को कॉम्बैट पावर रैंकिंग में 90,000वें स्थान पर रखा गया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक चमक उठी और फिर राहुल की जानकारी प्रकट हुई। 99,874वां स्थान, राहुल, वास्तविक आयु 20, 57 स्तर, अरुणाचल क्षेत्र, ठाकुर संप्रदाय। इस संदेश के प्रकट होने के बाद राहुल की रैंकिंग तेजी से बढ़ी और चमकदार सुनहरी रोशनी चमकना बंद नहीं हुई। ये देखकर जियान त्यानंद सदमे से देखता ही रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो पल भर में 57वां लेवल भी पार कर गया था। वह 57वें स्तर पर मायावी प्रेत से एक ही वार में पराजित हो चुका था, इसलिए उसे उस प्रतिद्वंद्वी की भयानक शक्ति का पूरा अंदाजा था। अगर उसने समय रहते जेड टोकन को कुचला न होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। हालांकि यह आदमी तो बस यूं ही निकल गया। इस व्यक्ति में किस प्रकार की भयानक शक्ति थी? इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि वह केवल 20 वर्ष का था। निशांत पूरी तरह से अवाक रह गया। उनकी साधना सच्चे मूल क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। उन्हें अरुणाचल क्षेत्र की प्रतिभा रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त था और उनमें एक विशेष तलवार दाव संविधान भी जागृत हो चुका था। हालांकि उनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी उन्हें युवा पीढ़ी का सदस्य और एक परम प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता, असंख्य तलवार मंदिर के शक्तिशाली संसाधनों द्वारा समर्थित, वह निश्चित रूप से एकता क्षेत्र में कदम रखने और अरुणाचल क्षेत्र में एक पूर्ण विशेषज्ञ बनने में सक्षम होगा। ये कहा जा सकता है कि निशांत का भविष्य उज्ज्वल था। इसके अलावा जब भी संप्रदाय के बुजुर्ग उसका जिक्र करते तो उनके शब्द प्रशंसा से भरे होते। निशांत को अपनी शक्ति और साधना प्रतिभा पर भी पूरा भरोसा था। पूरे अरुणाचल क्षेत्र में उससे आगे निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम और दूर दूर तक थी। अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग में नंबर 1 पहले ही स्वर्ण कोर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी ताकत जियान त्यानंद से ज्यादा थी, फिर भी उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। रहस्यवादी क्षेत्र के उद्घाटन के आखिरी दौर में उस आदमी ने स्वर्ग के टॉवर को भी चुनौती दी थी। दूसरे पक्ष को लड़ाकू शक्ति सूची में 90,000 से अधिक स्थान दिया गया, जिससे असंख्य लोगों में सनसनी फैल गई। हालांकि निशांत जरा भी चिंतित नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि वह उस आदमी को जरूर हरा सकता है। आखिरकार वह अभी सिर्फ 35 साल का था। अपनी तलवार दाव संरचना के साथ उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी।
इसके अलावा इस रहस्यमय क्षेत्र में उसे काफी भाग्य का साथ भी मिला था। उसके शरीर के लिए बड़ी सफलता के मुकाम तक पहुंचने की एक निश्चित संभावना थी। एक बार ऐसा हो जाने पर उसकी जन्मजात अस्थि का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। उस समय भले ही उसका सामना तन्वी गिल की महारानी बर्फीली देह से हुआ, तब भी वह उससे बराबरी की स्थिति में लड़ सकेगा। इसलिए जियान तियानन की नज़र में 2 से 3 साल से भी कम समय में वह अरुणाचल क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएगा। हालांकि वास्तविकता क्रूर थी। एक साधक जो केवल 20 वर्ष का था, एक युवक जो उससे 15 वर्ष छोटा था, उसने एक ऐसे शत्रु को आसानी से हरा दिया जो उसे एक ही बार में मार सकता था। वह पूरी तरह से अचंभित था। हालांकि वह अकेला नहीं था, लगभग सभी लोग अचंभित थे। तनुजा गिल और तन्वी गिल विशेष रूप से चकित थे जब उन्होंने आकाश में प्रकाश की स्क्रीन को देखा। गीता रावत और यू के अस्तित्व के कारण ठाकुर संप्रदाय नाम ने पहले ही सभी को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। अब जब उन्होंने राहुल की चढ़ाई की भयानक गति देखी तो उनके दिल बेतहाशा धड़कने लगे और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राहुल केवल 20 वर्ष का था। ये कैसे संभव हुआ? क्या स्वर्ग के टॉवर में कोई गलती हुई है? ये बिल्कुल असंभव है। तन्वी गिल ने राहुल का नाम देखा, उसके दिल में एक बेचैनी सी महसूस हुई। वह सचमुच देखना चाहती थी कि यह साधक कौन है और क्या उसके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। वरना 20 साल की उम्र में ये लड़का कॉम्बैट पावर लिस्ट में कैसे जगह बना पाता? इसके अलावा उसकी कम उम्र ने उसे क्वालिफिकेशन रैंकिंग में जगह दिला दी, जो कॉम्बैट पावर लिस्ट के उलट रियल टाइम में अपडेट नहीं होती थी। क्विंग्यून संप्रदाय, राहुल नाम उसके दिमाग में अनगिनत बार घूम रहा था। यह आदमी पूरी गति से इतनी तेजी से तो नहीं चल सकता है ना? ज्यादा से ज्यादा वह 60वें स्तर तक ही अपनी गति बनाए रख सकता है। उसकी गति जरूर धीमी हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तन्वी गिल खुद को दिलासा देती रही, कुछ सबूत खोजने की कोशिश करती रही कि राहुल इतना भयानक नहीं था। हालांकि वास्तविकता उसे जल्द ही गलत साबित कर देगी। 60वां स्तर, और यह अभी भी इतना तेज है। इस आदमी की ताकत कितनी भयानक है! क्या ये बहुत असामान्य नहीं है? सभी ने राहुल को पलक झपकते ही 60वें स्तर को पार करते देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठे। तन्वी गिल की आंखें खुली हुई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि 60वें स्तर का मायावी प्रेत बहुत भयानक था? इस आदमी की सीमा क्या थी? यहाँ तक कि एक स्वर्ण कोर क्षेत्र विशेषज्ञ भी उस स्तर को एक पल में पार नहीं कर सकता, है ना? सही। इसके अलावा कई प्रारंभिक चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र साधक थे जो 60वें स्तर पर अटके हुए थे। तो क्या राहुल स्वर्णिम कोर क्षेत्र के मध्य चरण में था या स्वर्णिम कोर क्षेत्र के उन्नत चरण में? तन्वी गिल को पता नहीं था। वह तो बस इस मामले से अपने दिल में उठ रही लहरों को दबाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। उसने महारानी बर्फ शरीर को जागृत कर लिया था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह 20 वर्ष की आयु में स्वर्ण कोर क्षेत्र को भेदने में सक्षम होगी। पूरे अरुणाचल क्षेत्र में केवल मुट्ठी भर अद्वितीय प्रतिभाएं थीं जो 20 वर्ष की आयु में कोर गठन क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थीं। केवल दिव्य द्वार के स्वामी ही 20 वर्ष की आयु में एकता क्षेत्र में प्रवेश कर पाए थे। क्या इसका मतलब यह था कि राहुल दिव्य द्वार के स्वामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था? असंभव। तन्वी गिल ने तुरंत इस विचार को नकार दिया। दिव्य द्वार का स्वामी उसका आदर्श था, जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करती थी। वह उसे अपने जीवन भर के लक्ष्य के रूप में मानती थी। यद्यपि राहुल बहुत मजबूत था और उसने जो प्रतिभा प्रदर्शित की वह भी बहुत असामान्य थी, उसके लिए 20 साल की उम्र में एकता के क्षेत्र तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था। ये बिल्कुल असंभव था। बेशक इस तरह की सोच सिर्फ तन्वी गिल की ही नहीं थी। उसके अलावा निशांत और अरुणाचल क्षेत्र की जीनियस रैंकिंग के शीर्षस्थ विशेषज्ञों को भी नहीं लगता था कि राहुल की तुलना दिव्य द्वार के स्वामी से की जा सकती है। वे राहुल की ताकत को नकार नहीं सकते थे, लेकिन उनसे दिव्य द्वार के स्वामी का अनुकरण करने की उम्मीद करना अवास्तविक था। उपस्थित लोगों में से केवल एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्होंने स्वर्गीय बिजली पूल में राहुल की भयानक ताकत देखी थी, वे जानते थे कि राहुल कितना भयानक था। ये व्यक्ति संभवतः न केवल दिव्य द्वार के स्वामी के बराबर था, बल्कि उससे कहीं आगे भी था। ठीक है, यहाँ तक कि ब्लड मून मंदिर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ आरिफ को भी उसने तुरंत मार डाला। इसके अलावा कोई भी राहुल के वास्तविक साधना स्तर को महसूस नहीं कर सका, लेकिन वे सभी जानते थे कि वह कम से कम एकता क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते थे कि क्या राहुल उस अद्वितीय प्रतिभा को चुनौती दे सकता है जो युद्ध शक्ति सूची में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान, महाराणा प्रताप। वह केवल 22 वर्ष का था और स्वर्ग के टॉवर के 88वें स्तर पर पहुंच गया था। चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र के प्रकट होने के बाद से इस व्यक्ति ने युद्ध शक्ति सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था और उसे कभी भी गद्दी से नहीं हटाया गया था। कोई नहीं जानता था कि महाराणा प्रताप कितना शक्तिशाली था जब उसने स्वर्ग के टॉवर को चुनौती दी थी। स्वर्ग के टॉवर का 65वां स्तर। राहुल के सामने एक दूसरा स्थान था जो अराजक क्यूई से भरा था। उस स्थान से 2 आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकलीं। उनमें से एक का चेहरा धुंधला था, जबकि दूसरा अत्यंत शुद्ध ऊर्जा से उत्पन्न एक भ्रामक प्रेत था। ये वो प्रतिद्वंदी थे जिन्हें राहुल को चुनौती देनी थी। अगर वो इन दोनों को हरा देता तो अगली मंजिल पर पहुंच जाता।
धुंधले चेहरे वाली यह आकृति उस सबसे शक्तिशाली साधक से ली गई थी जिसने अतीत में इस स्तर को चुनौती दी थी। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग के टॉवर ने उस साधक की शक्ति की पूरी तरह से नकल की। 60वें स्तर से पहले चुनौती देने वाले के पास केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी था, जो कि स्वर्ग के टॉवर द्वारा संघनित भ्रामक प्रेत था। हालांकि 60वें स्तर के बाद एक और प्रतिद्वंद्वी था और वह इस स्तर के सबसे मजबूत साधक का भ्रामक प्रेत था। धमाका! राहुल ने एक साधारण मुक्का मारा। उसके घूंसे की भयानक शक्ति ने तुरंत ही दोनों भ्रामक प्रेतों को अपने घेरे में ले लिया। शुरू से अब तक वह बस यही साधारण मुक्का इस्तेमाल करता आया था। इसके लिए उसे तलवार चलाने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा राहुल को अपनी ताकत पर 100% नियंत्रण था। इसके अलावा वह मुट्ठी के इरादे के पहले स्तर पर पहुंच गया था, जिससे उसके मुक्के और भी मजबूत हो गए थे। लगता है मुझे और तेज होना पड़ेगा। ऊपर की विरासत के बारे में सोचते हुए राहुल ने तुरंत गति बढ़ा दी। अरे, ये आदमी तो और भी तेज जा सकता है। ये तो पागलपन है। ये दृश्य देखकर सभी को कसम खाने का मन हुआ। तो ऐसा लगता है कि राहुल अभी तो बस मजाक कर रहा था और अब गंभीर होने लगा है। युद्ध देव हॉल विस्मय से भर गया जब उन्हें एहसास हुआ कि राहुल ने इससे पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। पवित्र शटर 70वां स्तर। यह आदमी 70वें स्तर तक पहुंच गया है। हे भगवान, वह तो दिव्य द्वार के स्वामी के बहुत करीब पहुंच चुका है। देखो, इस आदमी ने तो दिव्य द्वार के स्वामी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तन्वी गिल मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रही थी। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। ये कैसे संभव है? इस आदमी ने तो दिव्य द्वार के स्वामी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। क्या वह वास्तव में मेरी मूर्ति से भी आगे निकल गया है? उसके मन का अहंकार तुरंत चूर चूर हो गया। उसकी श्रेष्ठता की भावना धीरे धीरे समाप्त हो गई। भाड़ में जाओ, वह अब 80वें स्तर पर है। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है। देखो, वह तो पहले ही कॉम्बैट पावर लिस्ट में शीर्ष 100 रैंक तक पहुंच चुका है। वह इतिहास को फिर से लिखने जा रहा है। युद्ध देवता हॉल में साधक अत्यधिक उत्साहित थे और चिल्लाते और चीखते रहे। स्वर्ग का टॉवर अरुणाचल क्षेत्र में हजारों वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन कोई भी साधक युद्ध शक्ति सूची में शीर्ष 100 रैंकों के स्थान को हिला नहीं सका था। यहां तक कि दिव्य द्वार के पिछले गुरु, एक अद्वितीय प्रतिभा जिसकी साधना ने मुख्य संरचना क्षेत्र के शिखर को तोड़ दिया था, को युद्ध शक्ति सूची में केवल शीर्ष 20,000वें स्थान पर रखा गया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि राहुल की ताकत कोर गठन क्षेत्र के शिखर से कहीं आगे निकल गई थी। एकता क्षेत्र यह आदमी अवश्य ही एकता के दायरे में पहुंच गया होगा। वह केवल 20 वर्ष का था और एकता के क्षेत्र में कदम रख चुका था। वह पहले से ही शीर्ष 10 में है। नहीं, वह शीर्ष 5 में है। उन्होंने पहले ही तीसरे स्थान अमर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरी जगह, हे भगवान, यहां तक कि महाराणा प्रताप, जिसने हमेशा प्रथम स्थान का रिकॉर्ड बनाए रखा था, हार गया। यह आदमी पहले ही 89वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। हे भगवान, वह 90वीं मंजिल पार कर गया है और उसने इतिहास रच दिया है। वह अभी भी परीक्षण जारी रखे हुए है और उसकी गति में कोई खास कमी नहीं आई है। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? देखो, यह आदमी पहले ही 99वें स्तर पर पहुंच चुका है। यह स्वर्ग के टॉवर का आखिरी स्तर है। LAIQA सैनिटरी पैड प्रश्नवाचक चिन्ह। युद्ध देवता हॉल पहले कभी इतना जीवंत नहीं था। अनगिनत साधक उत्साह से चिल्ला रहे थे। वे वास्तव में यहाँ इतिहास बनते हुए देख रहे थे। स्वर्ग का टॉवर कितने समय से अस्तित्व में था? ये दसियों हजार साल हो सकता था या लाखों साल भी, कोई नहीं जानता था। हालांकि अब लोगों को पता था कि राहुल स्वर्ग के टॉवर के 90वें स्तर को पार करने वाला पहला व्यक्ति था। लगता है वह 99वें स्तर पर अटक गया है। ये स्वर्ग के टॉवर का आखिरी स्तर है। क्या वह वहां की परीक्षा पास कर पाएगा? ये देखकर कि राहुल वहीं रुक गया था, सभी लोग बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करने लगे। वे आशा कर रहे थे कि राहुल सफल हो सकेगा और वह कर सकेगा जो पहले किसी ने नहीं किया था। अब वहां इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सबकी निगाहें 99वीं मंजिल पर पड़ी रोशनी पर टिकी थीं। राहुल, तन्वी गिल ने धीरे से बुदबुदाया। वह वास्तव में अंतिम स्तर पर पहुंच गया था। एक अज्ञात संप्रदाय और अज्ञात साम्राज्य का 20 वर्षीय साधक वास्तव में स्वर्ग के टॉवर के शिखर पर पहुंच गया था। जब राहुल प्रकट हुआ तो तन्वी गिल के दिल में गर्व और आत्मविश्वास पूरी तरह से कुचल दिया गया था। वह जानती थी कि इस व्यक्ति का उससे कोई मुकाबला नहीं। अरे, यहाँ तक कि उसके आदर्श को भी मात दे दी गई थी, और महान प्रथम श्रेणी के महाराणा प्रताप को भी। वह पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुका था। इस समय किसी को भी राहुल की ताकत पर शक नहीं था। अपनी अपनी प्रतिभा के बारे में सारी बातें और शेखी बघारना बंद हो गया था और वे प्रकाश के पर्दे से चिपक गए थे। ऐसा दृश्य वाकई शानदार था। हर कोई एक बार फिर इतिहास बनते देखना चाहता था और राहुल को स्वर्ग के टॉवर की किंवदंती बनते देखना चाहता था। अब से राहुल का नाम अरुणाचल क्षेत्र में दूर दूर तक फैल जाएगा और उससे भी आगे। स्वर्ग के टॉवर की 99वीं मंजिल। यह एक अव्यवस्थित क्यूई से भरा स्थान था। उस स्थान के केंद्र में एक पेड़ था जो आकाश में ऊंचा उठा हुआ था। पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन पेड़ के नीचे एक पत्थर की मेज और 2 पत्थर की स्टूलें रखी थीं। ये देखकर राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
इस स्थान में उन्होंने भ्रामक प्रेतों के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। पिछले परीक्षणों में प्रत्येक स्तर पर स्वर्ग के टॉवर की ऊर्जा से संघनित भ्रामक प्रेत थे। 60वें स्तर के बाद ऐसे भ्रामक प्रेत भी थे जो पिछले चुनौती देने वालों की नकल थे। 88वें स्तर तक राहुल को 2 दुश्मनों का सामना करना पड़ा था। डॉट 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 हालांकि क्योंकि कोई भी 89वें स्तर तक नहीं पहुंचा था, राहुल को बाद की चुनौतियों में केवल एक भ्रामक प्रेत का सामना करना पड़ा। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंतिम परीक्षण में कोई मायावी प्रेत नहीं था। वह ये परीक्षण कैसे पूरा करेगा? क्या उसे पत्थर की मेज और स्टूल को नष्ट कर देना चाहिए? राहुल ने अपनी दिव्य तलवार पकड़ी और एक पल के लिए विचार किया। बाद के परीक्षणों में राहुल ने स्वर्ग के टॉवर के आतंक का अनुभव किया था। यदि वह एकता क्षेत्र के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचा होता तो वह कभी भी 99वें स्तर तक नहीं पहुंच पाता। महाराणा प्रताप, जो युद्ध शक्ति सूची में प्रथम स्थान पर था, सचमुच भयानक था। उसका मायावी प्रेत प्रथम स्तरीय एकता क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ था। इसके अलावा चंद्र दानव पवित्र भूमि से एक साधक के रूप में उनकी मार्शल तकनीकें बहुत उच्च स्तर की थी और उन्होंने शक्ति का एक ऐसा स्तर प्रदर्शित किया जो एक साधारण प्रथम स्तरीय एकता क्षेत्र विशेषज्ञ और यहां तक कि कुछ द्वितीय स्तरीय एकता क्षेत्र विशेषज्ञों से भी कहीं अधिक था। लड़ाकू शक्ति सूची के शीर्ष 100 में शामिल सभी लोग एकता के क्षेत्र में पहुंच गए थे और शीर्ष 10 में शामिल लोगों ने किसी न किसी प्रकार के इरादे को समझ लिया था, चाहे वह तलवार का इरादा हो, मूर्ति का इरादा हो, इत्यादि। यद्यपि राहुल तलवार क्यूई का उपयोग किए बिना उन्हें तुरंत मार सकता था, फिर भी वह अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये सभी अत्यंत विकराल प्रतिभा वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि उन्हें दर्जनों वर्षों तक साधना करने की अनुमति दी जाती तो वे स्वर्ग के शिखर की आयु सीमा तक पहुंचने से पहले ही एकता क्षेत्र के तीसरे या चौथे स्तर तक अवश्य पहुंच जाते। उस समय यदि वे स्वर्ग के टॉवर को फिर से चुनौती देने के लिए वापस आते तो वे निश्चित रूप से 99वें स्तर तक पहुंच जाते। हालांकि राहुल को इस बात पर हैरानी हुई कि वे लोग अपनी पहली चुनौती के बाद दोबारा नहीं आए। राहुल जब ये सोच ही रहा था तभी विशाल वृक्ष हिलने लगा। अनगिनत शाखाएं एक साथ इकट्ठी हो गईं और एक मायावी प्रेत घनीभूत होकर एक भयानक आभा बिखेरने लगा। क्या यह अंततः शुरू होने वाला है? डॉट डॉट ये देखकर राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस मायावी प्रेत की शक्ति बहुत भयानक थी। साधना के मामले में ये राहुल से भी आगे निकल गया। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह एकता क्षेत्र के तीसरे या चौथे स्तर तक पहुंच गया है या नहीं। जैसे जैसे शाखाएं इकट्ठी होती गईं, प्रेत का रूप धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ये पहले की धुंधली रूपरेखा से अलग था। प्रेत के शरीर पर सचमुच कपड़े दिखाई देने लगे थे और चेहरे की आकृतियां भी स्पष्ट दिखाई देने लगीं, मानो यह कोई वास्तविक व्यक्ति हो। उसने लाल कवच पहना हुआ था। उसकी आभा ऐसी थी मानो वह दुनिया को नीचे देख रहा हो। उसके लंबे पतले बाल कंधों से नीचे तक लटक रहे थे और उसका चेहरा बेहद राक्षसी लग रहा था। यद्यपि वह पुरुष था, फिर भी वह स्त्री से अधिक सुंदर था। मैं कब से सो रहा हूँ? लाल कवच वाला आदमी वास्तव में मानव भाषा में बोल रहा था। 20 साल की उम्र, दूसरे स्तर की एकता का शिखर। उस आदमी की नज़र राहुल पर पड़ी और वह प्रशंसा का भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। ये देखकर राहुल मोहे चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। 99वीं मंजिल पर मौजूद मायावी प्रेत में सचमुच चेतना थी। हा, क्या समय की गिनती करें तो लगभग 3 लाख साल हो गए हैं, है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी कोई है जो स्वर्ग की मीनार की चोटी तक पहुंच सकता है। यह मेरे लिए वाकई एक आश्चर्य की बात है। उस आदमी ने राहुल की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। आपकी प्रतिभा वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, लेकिन आपकी वर्तमान ताकत के साथ आपके लिए 99वें स्तर को पार करना मूल रूप से असंभव है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉट 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 जब मैंने स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत किया तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि परीक्षण करने वालों को 99वें स्तर से आगे जाने दिया जाए। बोलते समय वह व्यक्ति शरारती मुस्कान के बिना नहीं रह सका। धमाका! कुछ ही क्षणों बाद उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा, जिससे राहुल को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। इस ऊर्जा शरीर में एकता क्षेत्र के चौथे स्तर की शक्ति है। अगर इसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए तो यह चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसमें वही क्षमताएं हैं जो मुझमें तब थी जब मैं चौथे स्तर का एकता क्षेत्र साधक था। युवक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीतने की संभावना है? उस आदमी ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। राहुल ने धीरे से अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और उसके दूसरे स्तर के एकता क्षेत्र साधक की आभा अचानक भड़क उठी। कुछ ही क्षणों बाद 2 शक्तिशाली आभाएं आपस में टकरा गईं, जिससे अंतरिक्ष कांप उठा। हा, जैसी कि एक बेजोड़ प्रतिभा से उम्मीद थी जो 99वें स्तर तक पहुंच पाए। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। ये देखकर लाल कवचधारी व्यक्ति हंसा और राहुल के प्रति उसकी प्रशंसा बढ़ गई। यद्यपि इस युवक का साधना स्तर कम था, फिर भी वह उसे चुनौती देना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से ये युवक पहले से भी अधिक घमंडी था। हालांकि ये केवल इच्छाधारी सोच थी। वाह! लाल कवचधारी व्यक्ति ने अपने हाथ भींच लिए और 2 तेज तलवारें प्रकट हो गईं। अगले ही पल लाल कवच वाले आदमी की आकृति बिजली के एक तेज झोंके में बदल गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह राहुल के सिर के ऊपर था।
फिर तलवार की दो धारियां जो अंतरिक्ष को चीर सकती थीं राहुल की ओर बढ़ीं। ये देखकर राहुल ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। ये स्वर्ग के टॉवर की आखिरी परीक्षा थी, और लाल बख्तरबंद आदमी के मुताबिक वह स्वर्ग के टॉवर का मालिक था। इस आदमी ने जानबूझकर आखिरी परीक्षा की कठिनाई बढ़ा दी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई भी पास हो। ठीक इसी कारण से लाल कवचधारी व्यक्ति ने अस्थि आयु की सीमा 50 वर्ष निर्धारित की थी। 50 वर्ष से कम आयु में शायद कुछ साधक एकता क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच सकते थे, लेकिन उनकी शक्ति पहले से ही एकता क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर थी। ऐसे में वे उसे कैसे हरा सकते थे? आखिर वह भी तो उस युग का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये सोचकर राहुल को अचानक बहुत दुख हुआ। इतनी देर तक लड़ने के बाद यह आदमी तो चाहता था कि वह फिनिशिंग लाइन से पहले ही हार मान ले। ये कैसा मजाक था? मैं यहाँ विरासत प्राप्त करने और एक ऐसी तकनीक प्राप्त करने आया हूँ जो मेरी आध्यात्मिक समझ को शांत कर सके, न कि आपके अस्पष्ट शब्दों को सुनने के लिए। धमाका! दो भयानक शक्तियाँ आपस में भयंकर रूप से टकरा गईं, जिससे उनके चारों ओर का स्थान कांप उठा। राहुल ने हमले को रोक दिया। टैंट्रमैक्स। बहुत बढ़िया, तुम सच में मुझे निराश नहीं कर रहे हो। लाल कवच वाला आदमी आसमान में मंडरा रहा था, उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान लटक रही थी। हालांकि उसने अभी अभी केवल साधारण तलवार क्यों जारी की थी, वह पहले से ही बहुत आश्चर्यचकित था कि राहुल उसके हमले को रोकने में सक्षम था। हालांकि यदि राहुल के तरीके सिर्फ यहीं तक सीमित थे तो पूर्व के लिए उसे हराना बिल्कुल असंभव था। कुछ ही क्षणों बाद लाल कवचधारी व्यक्ति ने अपनी दो तलवारें ऊपर उठाईं और राहुल पर हमला कर दिया। छुरा भोंकना, झाड़ना, काटना। राहुल पर हमले तूफान की तरह हुए। इतना ही नहीं, तलवार क्यूई दूसरे स्तर की तलवार की मंशा से ओतप्रोत थी। जब तक मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं स्तर साफ कर दूंगा। राहुल ने लाल कवचधारी आदमी के हमलों को रोकते हुए पूछा। बिल्कुल। लाल कवचधारी व्यक्ति के हाथों में तलवारें नाचने लगीं जब उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राहुल ने जो शक्ति प्रदर्शित की उससे वह लगातार आश्चर्यचकित और उत्साहित होता रहा। यह बालक पुनर्तः प्रतिभाशाली था तथा उस पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली लोगों से भी अधिक भयानक था जहां से वह आया था। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या मैं स्वर्ग के टॉवर की विरासत प्राप्त कर पाऊंगा? राहुल के हाथ में दिव्य तलवार ने अत्याचारी रक्त रंग की तलवार क्यूई जारी की। बिल्कुल। लाल कवचधारी व्यक्ति की लंबी तलवारों से निकली तलवार की क्यूई और भी अधिक तेज और सटीक हो गई। तो फिर क्या इसमें किसी की आध्यात्मिक समझ को नियंत्रित करने की कोई विधि शामिल है? इस समय राहुल के हाथ में दिव्य तलवार से अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश निकला जिसने सीधे लाल कवच वाले व्यक्ति की तलवार को दो भागों में विभाजित कर दिया। तीसरे स्तर की तलवार की मंशा। ये देखकर लाल कवचधारी व्यक्ति की निगाहों में आश्चर्य प्रकट हुआ। फिर लाल कवच वाले व्यक्ति ने राहुल को गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से किसी की आध्यात्मिक भावना को शांत करने की एक विधि है। अच्छा, तो चलो जल्दी से ये लड़ाई खत्म करते हैं। ये सुनकर राहुल के विद्यार्थियों में एक राक्षसी लड़ाई की भावना उमड़ पड़ी। जन्मजात द्वैत आत्माकाया और तलवार अधिपति शरीर की शक्ति बढ़ गई। दोहरे विशेष संविधान। ये देखकर लाल कवचधारी व्यक्ति की आंखें कांप उठीं। अभी अभी लड़ाई के दौरान उसने पहले ही देख लिया था कि राहुल का अपने शरीर की शक्ति पर नियंत्रण 100% तक पहुंच गया था। ये जानना जरूरी है कि उस समय जब वह एकता क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे तब भी उन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, दोहरी विशेष संरचना तथा तीसरे स्तर की तलवार की मंशा। ये बच्चा सचमुच आश्चर्यजनक था। अच्छा, लाल कवचधारी व्यक्ति दहाड़ा और उसके शरीर में ऊर्जा उन्मत्ततापूर्वक उमड़ पड़ी। वह गंभीर था। वह अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल राहुल को हराने के लिए करना चाहता था। LAIQA सैनिटरी पैड। ये बच्चा इतनी आसानी से अपनी विरासत पाना चाहता था। ये तो नामुमकिन था। यद्यपि लाल कवचधारी व्यक्ति राहुल की बहुत प्रशंसा करता था, फिर भी वह अपनी विरासत आसानी से नहीं छोड़ेगा। लाल कवचधारी व्यक्ति ने अपने हाथ फैलाए और दोनों तलवारें अचानक गायब हो गईं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ भींचा और उसकी हथेली में अचानक एक विशाल तलवार प्रकट हो गई। विशाल तलवारें उनकी असली विशेषता थीं। कुछ ही क्षणों बाद उसकी द्वितीय स्तरीय तलवार की मंशा विशाल तलवार में समा गई, क्योंकि उसने साधना स्तर की पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया। तभी लाल कवच वाला आदमी अचानक गायब हो गया और तुरंत राहुल के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। उसके हाथ में विशाल तलवार दुनिया को चीर देने वाली रोशनी से चमक उठी और फिर राहुल पर जोरदार वार किया। ये देखकर राहुल ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके शरीर की सारी शक्ति विस्फोटक रूप से उभर आई। साथ ही जन्मजात दोहरी आत्माकाया और तलवार अधिपति शरीर की वृद्धि भी हुई। अग्नि तत्व की हिंसा, लकड़ी तत्व का अंतहीन जीवन और तलवार अधिपति शरीर की भयानक और अत्याचारी तलवार क्यूई ने राहुल की ताकत को तुरंत 4 से 5 गुना बढ़ा दिया। तीसरे स्तर की तलवार की मंशा। राहुल ने धीरे से दिव्य तलवार ऊपर उठाई। फिर उसने वार किया। इस हमले की शक्ति 3000 थंडर तकनीक से कहीं अधिक थी। धमाका! बैंगनी प्रकाश की चमक के साथ दोनों विनाशकारी शक्तियां आपस में टकरा गईं, जिससे हिंसक ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हुईं जो बेतहाशा फैल गईं। स्थानिक दरारें दिखाई देने लगी जो शून्य शक्ति को निगलने और बाहर निकालने लगी, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। जो लोग युद्ध देवता हॉल में राहुल के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उनके शरीर अचानक बेकाबू होकर कांपने लगे।
उन्हें अचानक खतरे का आभास हुआ। अगले ही पल सभी ने स्वर्ग के टॉवर के शीर्ष पर अचानक दरारें दिखाई दीं। कैसे? ये कैसे संभव है? अंतरिक्ष भी टूट गया। क्या हुआ? अंतरिक्ष कैसे टूट सकता है? ये राहुल है, वह अंतिम बॉस को चुनौती दे रहा है। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस आदमी की ताकत कितनी भयानक थी, वह अंतरिक्ष को भी चीर सकता था। यह आदमी इतना भयानक रूप से शक्तिशाली कैसे था? सबके दिल कांप उठे। सौभाग्य से स्थानिक दरारें लगभग तुरंत ही ठीक हो गईं। ये सही है, ये सचमुच राहुल है। यह एकता क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई है। मैंने अभी अभी स्थानिक दरारों से दो बेहद भयानक आभाएं महसूस की। एक एकता क्षेत्र साधक ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी बात रखी। सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। सामान्य परिस्थितियों में केवल चौथे स्तर के एकता क्षेत्र के साधक ही अंतरिक्ष को चीर सकते थे। क्या राहुल की ताकत इतनी भयानक थी? ये तो नामुमकिन था, है ना? टैंट्रोमैक्स। एकता के क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचना भी पूरी तरह से अकल्पनीय था। फिर भी अब यह आदमी अंतरिक्ष को भी तोड़ रहा था। वह तो सिर्फ 20 साल का था। वह इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? इस समय सभी के हृदय अनेक भावनाओं से भर गए थे। वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में राहुल की ताकत को कम करके आंका था। यहाँ तक कि महान अशोका राजवंश के साधक भी हैरान रह गए। राहुल जैसे राक्षस वास्तव में अलग थे। कुछ ही दूरी पर निशांत जिंदगी पर शक कर रहा था। वह इस संकी की पीढ़ी में क्यों पैदा हुआ? दादाजी बाटियन। तन्वी गिल पूरी तरह से भयभीत हो गया। शेरावत गिल ने यह देखा और गहरी सांस ली। फिर उसने तन्वी गिल की ओर सिर हिलाया। एक पल में तन्वी गिल को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या इस आदमी की ताकत सचमुच एकता क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी? बेटी, मैंने पहले ही कहा था, दूसरों को नीचा मत समझो। तुम्हारा तथाकथित घमंड दूसरों की नज़रों में कहने लायक भी नहीं है। राहुल का उदाहरण लीजिए। उसके जैसा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति तो महासाम्राज्यों और पवित्र भूमि के प्रमुख वंशजों को भी मात दे देगा। तुम्हें तो छोड़ ही दीजिए। गोंगसुन शेरावत ने तन्वी गिल की ओर देखा, जो ऐसी लग रही थी जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। हालांकि शेरावत गिल अपनी पोती को सही तौर पर सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसके दिल में सदमा तन्वी गिल से कम नहीं था। उसने राहुल को आरिफ को एक मुक्के से मारते देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी इतना भयानक होगा। इस शक्ति ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये 20 साल का युवक उससे कमजोर नहीं था। तन्वी गिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी नज़र स्वर्ग के टॉवर पर पड़ी। अंतरिक्ष में दरारें उभरती रहीं। ये दरारें शून्य शक्ति उगल रही थीं जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। यदि वे स्वर्ग के टॉवर से इतनी दूर न होते तो वे कमजोर साधक बहुत समय पहले ही अंतरिक्षीय दरारों द्वारा निगल लिए गए होते। राहुल। तन्वी गिल ने अपने होठों को जोर से काटा और राहुल का नाम दोहराती रही। वह संभवतः जीवन भर इस नाम को नहीं भूलेगी। अभी वह केवल ये जानना चाहती थी कि महान राहुल कैसा दिखता था। राहुल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने कितना हंगामा मचाया है। उसका पूरा ध्यान लाल बख्तरबंद आदमी पर था। जैसा कि उस अस्तित्व से अपेक्षा की जाती है जिसने स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत किया था, साधना में इस व्यक्ति की प्रतिभा को अतुलनीय रूप से राक्षसी कहा जा सकता है। यह एक कठिन लड़ाई थी, क्योंकि राहुल अपने साधना स्तर के मामले में नुकसान में था। उत्तम शक्ति नियंत्रण, जन्मजात दोहरी आत्मा काया, तलवार अधिपति शरीर, तीसरे स्तर की तलवार की मंशा। ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय बिजली के इरादे के अलावा राहुल ने अपने लगभग सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया था। हालांकि फिर भी न केवल राहुल को लाल कवच वाले व्यक्ति पर कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि वह धीरे धीरे दूसरे पक्ष द्वारा दबाया जा रहा था। राहुल ने आखिरकार वो किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक रक्षात्मक तकनीक अपनाई। उसके हाथ में दिव्य तलवार रक्त लाल अत्याचारी तलवार क्यों से खिल उठी। जैसे ही उसकी शक्ति उसके विरोधियों से टकराई, अनंत तलवार तकनीक और शून्यता तलवार तकनीक अचानक प्रकट हो गईं। प्रत्येक टक्कर से उत्पन्न आघात तरंगें चौथे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति हमले से कमजोर नहीं थीं। धमाका, तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो। उस समय तो मैं भी इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। कोई भी साधक स्वर्ग के टॉवर की अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। लाल कवचधारी व्यक्ति की नज़र राहुल पर पड़ी। उसकी निगाहों में प्रशंसा और एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। साथ ही उस तुरुप के पत्ते पर गर्व भी था जो वह पीछे छोड़ आया था। उस समय जब उसने स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करना समाप्त कर लिया था, तो उसने स्वर्ग के टॉवर के अंतिम संरक्षक को संघनित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था। युवा पीढ़ी के किसानों में से कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। यहाँ तक कि उसके बाद चंद्रमा दानव पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र भी ऐसा नहीं कर सके। ओह, तो फिर मैं भी कोशिश करना चाहूंगा। राहुल मुस्कुराया। मूल रूप से वह लड़ाई को यथासंभव समाप्त करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि यदि वह स्वर्गीय बिजली के इरादे का उपयोग नहीं करता है तो उनकी ताकत बराबर कही जा सकती है। राहुल को अपने बराबर के प्रतिद्वंद्वी बहुत कम मिलते थे, इसलिए वह बहुत उत्साहित था और कुछ और राउंड लड़ना चाहता था। हालांकि यदि लाल कवचधारी व्यक्ति को लगता है कि वह उसे रोक सकता है, तो उसे एक और बात समझनी होगी। ओह, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है?
ये सुनकर लाल कवचधारी व्यक्ति की भौहें तन गईं। उसने अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता भी छिपा कर रखा था और उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह इस तुरुप के पत्ते को उजागर कर देगा तो वह निश्चित रूप से राहुल को हराने में सक्षम होगा। राहुल हवा में मंडरा रहा था, उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। फिर उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी दिव्य तलवार उठाई और उसे अपने सामने तान दिया। एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। अचानक आकाश में बिजली कौंधी और दिव्य तलवार में जा गिरी। कैसे, ये कैसे संभव है? तुमने सचमुच स्वर्गीय बिजली के इरादे के भ्रूण रूप को समझ लिया। लाल कवचधारी व्यक्ति की मूलतः शांत अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह महान परमाशय, आप वास्तव में उसे समझने में सफल रहे। लाल बख्तरबंद आदमी अब और शांत नहीं रह सका। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। अपनी अत्यंत राक्षसी प्रतिभा के बावजूद वह एकता क्षेत्र को पार करने के बाद ही पौराणिक सर्वोच्च इरादे के संपर्क में आया। फिर भी उसके सामने वाले इस व्यक्ति ने वास्तव में 20 वर्ष की आयु में स्वर्गीय बिजली के इरादे के भ्रूण रूप को समझ लिया था। लाल कवचधारी व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। उसके हाथ में पकड़ी विशाल तलवार से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। उसकी पुतलियों से भी एक भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। उसके पीछे आकाश में अचानक एक विशाल लाल चांद प्रकट हुआ। याओ यू शेंगियान, लाल कवचधारी व्यक्ति ने धीरे धीरे कुछ शब्द बोले। कुछ ही क्षणों बाद उसके पीछे का लाल चंद्रमा अचानक एक धार में बदल गया जो विशाल तलवार में भर गया, जिससे वह गर्म हो गई और एक अजीब लाल रोशनी उत्सर्जित करने लगी। लाल कवचधारी व्यक्ति ने धीरे से अपने हाथ में विशाल तलवार उठाई। आसपास का स्थान इस भयानक शक्ति का सामना करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था और जगह जगह दरारें दिखाई देने लगीं। उसी समय प्राकृतिक नियमों की शक्ति प्रकट हुई जिसने स्थानिक दरारों की तुरंत मरम्मत कर दी। हालांकि इस अजीब लाल तलवार क्यूई के प्रभाव में नई स्थानिक दरारें लगातार दिखाई देती रहीं। ये देखकर राहुल की अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। तीसरे स्तर की तलवार की मंशा, स्वर्गीय बिजली का इरादा। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य तलवार में अचानक शक्ति का संचार हुआ। तलवार की नोक पर रक्तलाल रंग का एक दीप्तिमान प्रकाश चमक उठा। जहां रक्तलाल प्रकाश इंगित कर रहा था वहां आकाश में एक स्थानिक दरार दिखाई दी। वाह! राहुल ने तलवार थमी और एक प्रकाश की किरण में बदल गई। तलवार की नोक प्रकाश की एक चकाचौंध कर देने वाली म्यान में लिपटी हुई थी। लाल कवचधारी आदमी की ओर वार करते हुए उसने अपने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। डॉट डॉट उसी समय लाल कवचधारी व्यक्ति की पुतलियां एक राक्षसी लाल रोशनी के साथ फूट पड़ीं। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी विशाल तलवार उठाई। जैसे ही दुनिया को तबाह करने वाली तलवार की क्यूई गिरी, उसके आसपास का स्थान इंच इंच दरक गया। राहुल की आंखों में एक भयानक युद्ध भावना भर गई। अत्याचारी रक्तवर्ण तलवार क्यूई स्वर्गीय बिजली की विनाशकारी शक्ति के रेशों से भर गई। फिर वह एक दीप्तिमान तारों वाली तलवार क्यूई में बदल गई जो एक प्रकाश किरण की तरह लाल कवचधारी व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी। तारों की एक पंक्ति फैली हुई थी। धमाका! दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और विनाशकारी ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हुईं। अगले ही पल अजीब लाल विशालकाय तलवार पर बिजली गिर गई और लाल चंद्रमा तलवार क्यूई इंच इंच करके टूट गई। लाल कवच वाला आदमी घुराया। उसके हाथ में पकड़ी विशाल तलवार अचानक टूट गई और उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह सैकड़ों मील दूर जा गिरा। हालांकि भयानक अत्याचारी तलवार क्यूई लगातार बनी रही। अंतरिक्ष को चीरते हुए उसने लाल कवचधारी व्यक्ति पर फिर से वार किया। वाह! अत्याचारी तलवार क्यूई ने स्वर्गीय बिजली की भयानक शक्ति को जारी किया और लाल कवच वाले आदमी को निगल लिया। स्वर्गीय बिजली की शक्ति ने कहर बरपा दिया। लाल कवचधारी व्यक्ति ने अविश्वास से राहुल को देखा, इससे पहले कि उसका विश्वास गायब हो जाता। ये दृश्य स्थानिक दरार के माध्यम से युद्ध भगवान हॉल की प्रकाश की स्क्रीन पर प्रेषित किया गया था। ये देखकर सभी लोग कांप उठे और उनकी आंखें भय से भर गईं। कितनी भयानक शक्ति! उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। ऐसी शक्ति के सामने वे चींटियों के समान तुच्छ थे। जब शेरावत गिल ने यह देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। यदि वह भी ऐसा ही होता तो इस तलवार के हमले का सामना करने पर वह निस्संदेह मर जाता। जब उसने ये सोचा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। इस युवक में इतनी ताकत थी कि वह उसे तुरंत मार सके। वह तो सिर्फ 20 साल का था। इस समय शेरावत गिल ने तन्वी गिल की असहायता का अनुभव किया। युवा अवस्था में शेरावत गिल भी अरुणाचल क्षेत्र के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता था, फिर भी उनकी साधना प्रतिभा उत्कृष्ट थी। वह 200 वर्ष से भी कम समय तक एकता क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया था। उनकी ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग या तो असमय ही मर गए या एकता के दायरे की दहलीज पर ही अटक गए। बहुत कम प्रतिभाशाली लोग ही बिना किसी बाधा के एकता के दायरे तक पहुंच पाए। हालांकि राहुल के कारनामों के सामने ये सब महत्वहीन लग रहा था। दूसरे पक्ष की तुलना में वह किस प्रकार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था? वह बिल्कुल औसत दर्जे का था। देखो, रैंकिंग में बदलाव आया है। अरे बाप रे! इस समय सभी के विस्मयादिबोधक ने शेरावत गिल के विचारों को बाधित कर दिया। उसने तुरंत अपना सिर उठाकर आसमान में 2 रैंकिंग सूचियों को देखा। स्वर्ग के टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित स्थानिक दरार प्राकृतिक नियमों द्वारा पहले ही ठीक कर दी गई थी। स्वर्ग का पूरा टॉवर उज्ज्वल दिव्य प्रकाश से चमक रहा था।
प्रथम स्थान राहुल, वास्तविक आयु 2099 स्तर, अरुणाचल क्षेत्र, किंगयून संप्रदाय। ये संदेश कॉम्बैट पावर लिस्ट और योग्यता रैंकिंग दोनों पर एक साथ दिखाई दिया। हर शब्द चमकते सूरज की तरह सुनहरा और चमकदार था। दोनों रैंकिंग में प्रथम। यद्यपि सभी ने पहले से ही इसका कुछ अनुमान लगा लिया था, लेकिन इसे देखने के बाद यह अधिक ठोस लगने लगा। राहुल दोनों रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। पूर्ण प्रभुत्व। अतीत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महाराणा प्रताप केवल 88वें स्तर तक ही पहुंचा था। इसकी तुलना में राहुल ने स्वर्ग के टॉवर को साफ कर दिया था। अभी अभी हुई लड़ाई ने सबको चौंका दिया था। 99वीं मंजिल का अंतिम बॉस इतना शक्तिशाली था कि 50 वर्ष से कम आयु का कोई भी साधक उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। दोनों के बीच युद्ध की भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को चीर डाला। केवल एकता क्षेत्र के चौथे स्तर और उससे ऊपर पहुंचे साधक ही ऐसा कर सकते थे। राहुल। 2 सूचियों में चमकदार नाम देखकर महान अशोका राजवंश के साधक इतने उत्साहित हो गए कि वे लगभग उछल पड़े। राहुल था उनके महान अशोका राजवंश का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति। अरुणाचल क्षेत्र में भी वह इस युग का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। महान अशोका राजवंश के साधकों का उत्साह देखकर अधिकांश अन्य साधक चुप हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कमजोर साम्राज्य इतनी बड़ी प्रतिभा को जन्म देगा। राहुल की प्रतिभा शुरू से ही अद्भुत थी। अगर उसके पास ये सिस्टम न भी होता तो भी वह 50 साल की उम्र से पहले ही अरुणाचल क्षेत्र की प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 50 में जगह बना लेता। हालांकि धोखेबाज प्रणाली की बदौलत राहुल सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया और उसने अन्य सभी प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया। टैंट्रमैक्स। धमाका। इस क्षण स्वर्ग का टॉवर अचानक कांप उठा। स्वर्ग के टॉवर में अपनी परीक्षाएं दे रहे साधकों को बलपूर्वक बाहर भेज दिया गया। क्या हो रहा है? मैं अचानक बाहर क्यों आ गया? धिक्कार है, मैंने लगभग लेवल पार कर लिया था। मैंने अभी तक जेड टोकन को नहीं तोड़ा है। क्या हो रहा है? जिन साधकों को अचानक टेलीपोर्ट कर दिया गया था वे भ्रमित हो गए। आसपास के साधकों द्वारा स्थिति के बारे में बताए जाने पर उन्हें अचानक एहसास हुआ। वास्तव में वहां ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वर्ग के टॉवर को साफ कर दिया था। राहुल। सभी की नज़र रैंकिंग में लिखे नाम पर पड़ी जो कि सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और वे सभी दंग रह गए। उस आदमी की ताकत इतनी भयानक है कि वह अंतरिक्ष को भी चीर सकता है। यह विचार आते ही स्वर्ग के टॉवर से अभी अभी निकले साधक स्तब्ध रह गए। ये कैसा भयानक राक्षस था? भिन्न। इस क्षण स्वर्ग का टॉवर रहस्यमय ढंग से लहराया। उसके बाद विचित्र रंगों की असंख्य किरणें उतरी और अनेक साधकों को अपने घेरे में ले लिया। पुरस्कार। ये स्वर्ग के टॉवर का पुरस्कार है। कई लोग उत्साह से चिल्लाए। जो कोई भी स्वर्ग के टॉवर में 10 परीक्षण पूरे कर लेगा या 2 सूचियों में अपना नाम छोड़ देगा उसे स्वर्ग के टॉवर से पुरस्कार मिलेगा। मैं सफल हो गया। इस इनाम ने वास्तव में मेरे साधना स्तर को एक छोटे से क्षेत्र से बढ़ा दिया। हे भगवान, मुझे सर्प वन की जड़ी बूटी मिल गई। यह एक बेहद कीमती स्वर्गीय खजाना है। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली, आत्मा लौटाने वाली गोली मिलेगी। मुझे एक जुदान क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत मिली है। यह अद्भुत है। स्वर्ग के टॉवर के आसपास का क्षेत्र किसानों की आश्चर्यचकित आवाजों से गूंज उठा। कुछ पुरस्कार साधकों को सीधे तौर पर एक छोटे क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति देते थे, जबकि अन्य स्वर्गीय खजाने या विरासत के रूप में होते थे। कुछ साधक अति उत्साहित थे और उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि उन्हें क्या मिला है। कुछ अन्य साधक अधिक सतर्क थे और उन्होंने प्राप्त पुरस्कारों को छिपाना ही उचित समझा। धमाका। देखते ही देखते स्वर्ग के टॉवर के चारों ओर कई लड़ाइयां छिड़ गईं। आखिरकार अनगिनत साधक ऐसे थे जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला था। यद्यपि युद्ध देवता हॉल में कोई हत्या नहीं कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि कोई खजाना नहीं छीन सकता था या दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। अल्पविराम। स्वर्ग के टॉवर की 99वीं मंजिल पर राहुल की नज़र उसके सामने खड़े अतुलनीय रूप से विशाल पेड़ पर पड़ी। टूटी हुई पत्थर की मेज और पत्थर के स्टूल वास्तव में फिर से बन गए थे। जल्द ही पेड़ के नीचे एक लाल आकृति फिर से दिखाई दी। ये पहले वाला लाल कवचधारी आदमी था। युवक, तुम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गए हो। जैसे ही लाल कवचधारी व्यक्ति प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। हालांकि राहुल एक अपवाद था। इस व्यक्ति ने वास्तव में स्वर्गीय बिजली के पूरे इरादे को समझ लिया था, न कि भ्रूण रूप को। यद्यपि यह स्वर्गीय बिजली के इरादे का केवल प्रथम स्तर था, लेकिन सर्वोच्च इरादे की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका प्रतिरोध उसका ऊर्जा शरीर कर सकता था। तो आपकी विरासत के बारे में क्या, और वह साधना पद्धति जो आध्यात्मिक बोध को संतुलित कर सकती है? राहुल ने पूछा। सच तो यह है कि उसे विरासत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस बात की परवाह थी कि दूसरे पक्ष के पास ऐसी साधना पद्धति है या नहीं जो आध्यात्मिक बोध को नियंत्रित कर सके। लगता है आपको आध्यात्मिक बोध को शांत करने वाली साधना पद्धति प्राप्त करने की बहुत चिंता है। क्या कोई और चीज़ है जो आपको लुभा सकती है? इसके अलावा क्या आपके पास मुझसे पूछने के लिए और कोई प्रश्न नहीं है? ये सुनकर लाल कवचधारी व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रश्न? ये देखकर राहुल अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। कुछ बातें थी जिन्हें लेकर वह उलझन में था। शायद ये लाल कवचधारी आदमी इन बातों को स्पष्ट कर सके।
क्या इन Z टोकन में स्थानिक आशय निहित है? ये सही है। अगर किसी ने स्थानिक इरादे को सफलतापूर्वक नहीं समझा होता तो वह एक साथ इतने सारे स्थानिक Z टोकन नहीं दे पाता। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही स्थानिक आशय के 9वें स्तर को समझ चुके हैं? या शायद आप पहले से ही स्थानिक आशय की अपनी समझ को पूर्ण कर चुके हैं? ये सुनकर राहुल की आंखें चमक उठीं। ये बात नहीं है। ये सुनकर लाल कवचधारी व्यक्ति को तुरंत बहुत अजीब महसूस हुआ। यद्यपि इस स्वर्गिक मीनार को मैंने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था, इसमें स्थानिक तत्व मेरे द्वारा नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ द्वारा जोड़े गए थे। अगर उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ ने व्यक्तिगत रूप से अंतिम रूप न दिया होता तो मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया स्वर्ग का टॉवर एक दोषपूर्ण उत्पाद ही होता। जिस जगह को उसने घेर रखा था वह भी निश्चित रूप से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती, लाल कवचधारी व्यक्ति ने धीरे से कहा। तो फिर स्वर्ग के टॉवर ने भाग लेने वाले साधकों की पहचान और मूल की पहचान कैसे की? राहुल ने दूसरा प्रश्न पूछा। चाहे वह लड़ाकू शक्ति सूची हो या योग्यता रैंकिंग, दोनों में प्रत्येक चुनौतीकर्ता की पहचान और उत्पत्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती थी। ये कर्म की शक्ति है। लाल कवच वाले व्यक्ति ने राहुल की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। कर्म का इरादा। ये सुनकर राहुल अपनी बाहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। कर्म संबंधी इरादा, स्वर्गीय बिजली का इरादा और स्थानिक इरादा सभी पौराणिक सर्वोच्च इरादे थे। इसके अलावा कर्म आशय में कर्म की शक्ति निहित थी जो किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण कर सकती थी। ये सर्वोच्च आशय में सबसे प्रबल और रहस्यमय आशय था। सर्वोच्च इरादों को समझना अत्यंत कठिन था, लेकिन उनमें भी कर्म संबंधी इरादे को सबसे कठिन माना जाता था। संसार के सभी जीवों के अपने अपने कर्म थे और उनसे एक अदृश्य धागा बंधा हुआ था। जैसा कि कहा जाता है, कर्म का चक्र अंतहीन था और संसार की हर चीज कर्म से संचालित होती थी। कर्म की शक्ति लोगों के भूत, वर्तमान और भविष्य को बांधती है। यदि कोई कर्म की शक्ति को समझ सके तो वह एक निश्चित सीमा तक दुनिया में जीवित चीजों के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। हालांकि कर्म की शक्ति में प्रबल आक्रमणकारी शक्ति नहीं थी, फिर भी अगर कोई कर्म के इरादे को सफलतापूर्वक समझ लेता तो वह दूसरे पक्ष के कर्म भाग्य में हस्तक्षेप कर सकता था। उच्चतम स्तर पर वह समय और स्थान की लंबी नदी को पार करके भी दूसरे पक्ष के भाग्य को तोड़ सकता था। तो कर्म की शक्ति भी उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ की है? राहुल ने पूछा। हालांकि राहुल को आश्चर्य हुआ जब लाल कवच वाला आदमी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। डॉट 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 यद्यपि उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ की शक्ति भयानक है, फिर भी वह अभी तक कर्म के इरादे को समझने के बिंदु तक नहीं पहुंची है। हालांकि उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ की कलाकृति में कर्म का नियम निहित था और यह वास्तव में इसी वजह से है कि स्वर्ग का टॉवर कर्म की शक्ति के एक हिस्से से भरा हुआ है। ये सुनकर राहुल की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। कर्म की शक्ति वास्तव में दुनिया की सबसे भयानक शक्ति थी। स्वर्ग का टॉवर उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ की कलाकृति की कर्म शक्ति से केवल थोड़ा सा ही कलंकित था, फिर भी इसने स्वर्ग के टॉवर को प्रत्येक प्रतिभागी की उत्पत्ति को समझने में सक्षम बनाया। फिर राहुल ने उससे कुछ और सवाल पूछे, साथ ही उसे रहस्यलोक के कुछ राज भी पता चले। चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र वास्तव में 200,000 साल पहले चंद्र दानव पवित्र भूमि का केंद्र था। इसमें बाहरी दुनिया से स्वतंत्र एक स्थान था और यह अत्यंत विशाल था। दुर्भाग्य से वर्तमान चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र अधूरा था। पूरा चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र कम से कम 10 गुना बड़ा था। 2 लाख साल पहले चंद्र दानव पवित्र भूमि विनाश के संकट से गुजर रही थी। यहाँ तक कि अत्यंत कठोर रहस्यवादी क्षेत्र भी नष्ट हो गया था और अब उसका केवल 10वां हिस्सा ही बचा था। जहाँ तक चंद्र दानव पवित्र भूमि का प्रश्न है तो वह सीधे नष्ट हो गई। राहुल के सामने लाल कवच वाला आदमी चंद्र दानव पवित्र भूमि का पूर्व स्वामी था। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। स्वर्ग के टॉवर में जो कुछ बचा था वह उसकी बची हुई वसीयत का एक छोटा सा अंश मात्र था। इसके अलावा 200,000 वर्ष के अंतराल के कारण इस अवशेष वसीयत की स्मृति अधूरी थी, इसलिए यह बहुत अधिक विवरणों की व्याख्या नहीं कर सका। हालांकि राहुल को मूलतः समझ आ गया था कि उस समय का जबरदस्त युद्ध बेहद भयानक था। चंद्र दानव पवित्र भूमि जैसी शक्तिशाली शक्ति भी एक मामूली शक्ति ही थी। उस जबरदस्त युद्ध का असली नायक वही सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ था जिसका जिक्र लाल कवचधारी ने किया था। दुर्भाग्य से वह सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ भी गिर गया था। फिर राहुल ने लाल कवच वाले व्यक्ति से एक और सवाल पूछा। डॉट डॉट स्वर्ग के टॉवर को साफ करने के बाद क्या अब वह चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है? हालांकि लाल कवच वाले आदमी ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में अगर राहुल ने स्वर्ग के टॉवर को सफलतापूर्वक पार कर लिया होता तो उसे चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र पर नियंत्रण मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से उस महायुद्ध में रहस्यलोक का सबसे महत्वपूर्ण विश्व हृदय चकनाचूर हो चुका था। अब रहस्यलोक को कोई परिष्कृत नहीं कर सकता था तो उसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता था? ठीक इसी वजह से यह रहस्यमय क्षेत्र अंतरिक्ष की उथल पुथल में तैरता रहा। सबसे पहले ये रूप्यकांत क्षेत्र में दिखाई दिया और फिर महाद्वीप के अन्य भागों में फैल गया। वर्तमान में यह अरुणाचल क्षेत्र में स्थित है। ये देखकर राहुल को ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। फिर उसने लाल कवचधारी व्यक्ति से पूछा कि क्या वह स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत कर सकता है। ये सुनकर लाल कवच वाले व्यक्ति ने अजीब भाव से राहुल को देखा।
क्या ये आदमी ज्यादा लालची नहीं था? एक पल वो रहस्यमयी लोक पर कब्जा करना चाहता था, अगले ही पल वो स्वर्ग के टॉवर पर कब्जा करना चाहता था। आपका अधिकार है। लाल कवचधारी व्यक्ति एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला। ये सुनकर राहुल की आंखें चमक उठीं। यद्यपि वह स्वयं स्वर्ग के टॉवर के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन इसमें कर्म और स्थानिक इरादे निहित थे, जो अपने आप में सबसे बड़ा प्रलोभन था। जब तक वह स्वर्ग के टॉवर को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता था, वह किसी भी समय कर्म और स्थानिक इरादों को समझ सकता था। जब तक वह उनमें से किसी एक को समझ सकता था, तब तक उसकी अपनी ताकत बहुत बढ़ जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने शिष्य को स्वर्ग का टॉवर भी दे सकता था, जिससे उसे सिस्टम से पुरस्कार भी मिल सकता था। लेकिन यदि आप स्वर्ग के टॉवर को हटा देते हैं, तो आपको स्वर्ग के टॉवर के कर्म की शक्ति भी सहन करनी होगी। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। लाल कवच वाले आदमी ने राहुल की ओर देखा और धीरे से कहा। मूलतः एक अवशेष इच्छा के रूप में वह इतना कुछ समझाने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, लेकिन राहुल ने जो प्रतिभा प्रदर्शित की, उसने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। 20 साल की उम्र में ही वह एकता क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था, और वह एकता क्षेत्र के चौथे स्तर से भी ज्यादा शक्तियां प्रकट कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस व्यक्ति ने स्वर्गीय बिजली के पौराणिक सर्वोच्च उद्देश्य को भी समझ लिया था। राहुल की वर्तमान प्रतिभा के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उससे कहीं आगे निकल जाएंगी। शायद वह उस मुकाम तक पहुंच सके जिसकी उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ ने आशा की थी। यदि ऐसा था, तो फिर स्वर्ग का टॉवर मात्र क्या था? बेशक, अगर राहुल ने स्वर्ग के टॉवर को छीन लिया, तो उसे स्वाभाविक रूप से टॉवर के कर्म की शक्ति को सहन करना होगा। जहां तक वास्तविक परिणामों की बात है, लाल कवचधारी व्यक्ति निश्चित नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से चंद्र दानव पवित्र भूमि के विनाश और उस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ के अस्तित्व से संबंधित था। स्वर्ग के टॉवर की कर्म शक्ति, क्या इसका संबंध उस अस्तित्व से हो सकता है जिसने चंद्र दानव पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया था? राहुल ने पूछा। लाल कवचधारी व्यक्ति ने राहुल को गहराई से देखा और फिर गंभीर भाव से सिर हिलाया। अगर मैं स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करूं, तो क्या दूसरा पक्ष कर्म की शक्ति से मुझे ढूंढ पाएगा? राहुल ने गंभीर भाव से पूछा। यदि दूसरे पक्ष की ताकत भयानक स्तर पर पहुंच गई हो, तो वे उसे कर्म के धागों के माध्यम से ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। नहीं, हालांकि वे भयानक रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन वे स्वर्ग को चुनौती नहीं दे सकते। कर्म आशय को सबसे रहस्यमय और सर्वोच्च आशय कहा जा सकता है। उनके लिए इसे समझना असंभव है। चिंता मत करो। हालांकि वे कर्म के धागों के माध्यम से आपके निशान खोजने में असमर्थ हैं। एक बार जब आप स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्वर्ग के टॉवर के कर्म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दूसरे शब्दों में, आपने चंद्र दानव पवित्र भूमि के पक्ष में खड़े होने का विकल्प चुना होगा। भविष्य में हो सकता है कि आपको ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़े जिसे आप हरा न सकें। अगर ऐसा है, तो क्या आप फिर भी स्वर्ग के टॉवर को ले जाना पसंद करेंगे? लाल कवचधारी व्यक्ति ने सीधे राहुल की ओर देखा। वह जो अर्थ व्यक्त कर रहा था, वह बिल्कुल स्पष्ट था। हालांकि उस समय उसकी इच्छाशक्ति केवल एक अवशेष थी, फिर भी वह स्वर्ग के टॉवर का स्वामी था। स्वाभाविक रूप से वह राहुल को स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करने में मदद कर सकता था। जहां तक स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करने या न करने का सवाल है, ये निर्णय लेना राहुल पर निर्भर था। यदि राहुल ने इसे परिष्कृत करने का विकल्प चुना, तो उसे निश्चित रूप से उस अस्तित्व का सामना करना पड़ेगा जिसने भविष्य में चंद्र दानव पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया था। कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस उस विरासत के बारे में जानने को उत्सुक हूं जिसका जिक्र आपने किया था। राहुल ने लाल कवच वाले आदमी को उत्सुकता से देखा। अगर यह व्यवस्था न होती, तो वह स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करने से जरूर बचता। लेकिन ऐसा तो नहीं था, है ना? स्वर्ग के टॉवर में 2 महान उद्देश्य छिपे थे। वह यह मौका कैसे छोड़ सकता था? जहां तक उस अस्तित्व का प्रश्न है जिसने चंद्र दानव पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया था, डरने की क्या बात थी? यदि वह दिन सचमुच आ गया जब वे मिले, तो विजेता कौन होगा यह अभी भी अनिश्चित था। मेरी विरासत, अहम। ये सुनकर लाल कवचधारी व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। ये देखकर राहुल मोहे चढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि लाल कवच वाले ने उससे पहले झूठ बोला हो और उसे कोई विरासत न मिली हो? हालांकि मैं विरासत छोड़ गया हूं, लेकिन यह अधूरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई आखिरी परीक्षा पास कर पाएगा, लाल कवच वाले आदमी ने अजीब तरह से कहा। निस्संदेह, हालांकि यह अधूरा है। इसमें युद्ध तकनीकें और साधना विधियां भी शामिल हैं। इसमें साधना विधियां भी हैं जिनकी आपको अपनी आध्यात्मिक समझ को शांत करने के लिए आवश्यकता है। हालांकि मेरे पास कोई कलाकृतियां या गोलियां नहीं हैं, लाल कवचधारी आदमी ने कहा। ओह ठीक है, मैंने उस समय 3 आपत्तिजनक Z टोकन पीछे छोड़ दिए थे। लाल कवचधारी व्यक्ति ने अपनी आस्तीन लहराई और अचानक 3 आक्रामक Z टोकन प्रकट हुए। मैंने इन्हें तब परिष्कृत किया था जब मैं पैटर्न संघनन के क्षेत्र में था। इस समय यह आपके लिए पर्याप्त से भी अधिक है। लाल कवचधारी व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और एक हल्के झटके के साथ 3 Z टोकन राहुल के हाथों में गिर गए। पैटर्न संघनन क्षेत्र एकता क्षेत्र से परे का क्षेत्र था। ये देखकर राहुल मुस्कुराया। ये वास्तव में एक अच्छा तुरुप का पत्ता होगा। उसे कलाकृतियों और गोलियों की ज्यादा परवाह नहीं थी।
उस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी आध्यात्मिक समझ को शांत करने के तरीके की। जब तक उसके पास ये क्षमता है, वह बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करने के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम करने में सक्षम होगा। अन्यथा उसके शरीर की शक्ति उसकी आत्मा की शक्ति से अधिक हो जाएगी और वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। ये देखकर लाल कवचधारी व्यक्ति भी काफी आश्चर्यचकित हुआ। ये आदमी सच में अजीब था। उसे कलाकृतियों और गोलियों की जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि लाल कवचधारी व्यक्ति ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर उसने एक खास तरीके से चंद्र दानव राहुल को पवित्र भूमि की युद्ध तकनीकें और आध्यात्मिक बोध को शांत करने की तकनीकें सिखाईं। एक पल में बड़ी मात्रा में जानकारी राहुल के दिमाग में भर गई। इस जानकारी में मूलतः चंद्र दानव पवित्र भूमि की सभी युद्ध तकनीकें और साधना विधियां शामिल थीं। कुछ पीले स्तर की थीं और कुछ तो स्वर्ग स्तर की भी। बेशक यहां तक कि शक्तिशाली चंद्र दानव पवित्र भूमि में केवल एक ही स्वर्ग श्रेणी मार्शल तकनीक थी, जो कि चंद्र दानव पवित्र भूमि की सबसे मजबूत मार्शल तकनीक थी, चंद्र दानव कला। राहुल को अन्य युद्ध तकनीकों और साधना विधियों की ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार ये निम्न स्तरीय साधना विधियां उसके किसी काम की नहीं थीं। इसके अलावा उसकी अपनी शक्ति दबंग और विनाशकारी विशेषताओं से भरी हुई थी, जो कि चंद्र दानव पवित्र भूमि की अधिकांश साधना विधियों की विशेषताओं से मेल नहीं खाती थी। थोड़ी देर बाद राहुल का मन एक साधना पद्धति पर केंद्रित हो गया। यह एक साधना पद्धति थी जो उनकी आध्यात्मिक भावना को शांत कर सकती थी, आत्मा संघनन तकनीक। यद्यपि इसका स्तर विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, फिर भी यह चंद्र दानव पवित्र भूमि में भी एक अत्यंत मूल्यवान अस्तित्व था। इसके अलावा पूरे पवित्र भूमि में आत्मा संक्षेपण तकनीक के अलावा कोई अन्य साधना पद्धति नहीं थी जो किसी की आध्यात्मिक भावना को शांत कर सके। संपूर्ण त्यानरूप्य महाद्वीप में आध्यात्मिक बोध को नियंत्रित करने वाली साधना पद्धतियां अत्यंत दुर्लभ थीं और तब भी हर साधक उन्हें साधना नहीं कर सकता था। आखिरकार मुझे एक मिल ही गया। ये देखकर राहुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने आत्मा संघनन तकनीक के सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान से समझा। एक क्षण बाद राहुल ने धीरे से अपनी कसकर बंद आंखें खोली और फिर गंदी सांस छोड़ी। यद्यपि इस तकनीक का स्तर काफी निम्न था, लेकिन इसमें किसानों के लिए अत्यंत कठिनाइयां थीं। राहुल के निर्णय के आधार पर जिन साधकों का बोध मूल्य 250 अंकों से कम है, वे आत्मा संघनन तकनीक बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। अब स्वर्ग के टॉवर को परिष्कृत करने का समय आ गया है, राहुल ने लाल कवच वाले आदमी को देखते हुए कहा। क्या आप सचमुच इसे परिष्कृत करने जा रहे हैं? लाल कवच वाले व्यक्ति ने राहुल की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, राहुल ने निश्चितता के साथ कहा। ठीक है। लाल कवच वाले व्यक्ति ने राहुल की ओर देखा और आगे कुछ नहीं कहा। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने का इशारा किया और अचानक कहीं से एक अत्यंत रहस्यमय निशान प्रकट हो गया। ये स्वर्ग के टॉवर की मूल विशेषता थी। जब तक वह इसे परिष्कृत करता, वह स्वर्ग के टॉवर पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता था। उस समय राहुल को स्वर्ग के टॉवर में कहीं भी प्रकट होने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता होगी। 2 लाख वर्षों के बाद मेरा मिशन अंततः पूरा हो गया है। लाल कवचधारी व्यक्ति ने राहुल की ओर, जो निशान को परिष्कृत कर रहा था, संतुष्ट भाव से देखा। स्वर्ग के टॉवर का केवल एक ही स्वामी हो सकता था और यह भी केवल स्वर्ग के टॉवर की शक्ति के समर्थन के कारण ही संभव था कि उसके अवशेष 200,000 वर्षों तक टिके रह सके। जैसे जैसे राहुल ने धीरे धीरे निशान को परिष्कृत किया, लाल कवच वाले व्यक्ति का शरीर भ्रमपूर्ण होने लगा। वह उस समय चंद्र दानव पवित्र भूमि के स्वामी की वसीयत का एक अवशेष मात्र था। वह स्वर्ग के टॉवर में अपनी अंतिम सांस तक जीवित रहा। स्वर्ग के शिखर के अंतिम स्तर में प्रवेश करने से पहले कोई भी साधक निद्रा की अवस्था में होता था। आखिरकार इस अवस्था में वह अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग सहन नहीं कर सकता था। जब तक राहुल 99वीं मंजिल पर नहीं पहुंच गया, तब तक उसकी नींद नहीं खुली। लाल कवच वाला आदमी राहुल के आने से बेहद हैरान था। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे अच्छी तरह पता चल गया कि यह चुनौती देने वाला बाहरी दुनिया में एक दुर्लभ राक्षस था, उससे भी ज्यादा जितना वह पहले था। जितने भी साधक वे जानते थे, उनमें से केवल वही सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ युवा अवस्था में राहुल के बराबर था। इस वजह से लाल कवच वाले व्यक्ति ने राहुल से रहस्यवादी क्षेत्र का रहस्य और स्वर्ग के टॉवर की कर्म शक्ति को नहीं छिपाया। चाहे जो भी हो, चंद्र दानव की पवित्र भूमि इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी और उसका मूल शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा का मिलना दुर्लभ था। स्वर्ग के टॉवर को दफनाने के बजाय उसे राहुल को क्यों न दे दिया जाए। मुझे आशा है कि यह छोटा लड़का भविष्य में चंद्र दानव पवित्र भूमि के पिछले गौरव को बहाल कर सकेगा। लाल कवचधारी व्यक्ति ने राहुल को देखा जैसे उसका शरीर नष्ट हो गया हो। राहुल, मैं ये नाम याद रखूंगा। भविष्य में आकाश तुम्हारे नाम से कांप उठेगा। ये लाल कवचधारी व्यक्ति के अंतिम विचार थे। राहुल के अलावा कोई और नहीं जानता था कि चंद्र दानव पवित्र भूमि का स्वामी 200,000 वर्षों से स्वर्ग के टॉवर में सो रहा था। उसी समय राहुल की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। लाल कवचधारी व्यक्ति की आभा पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। चंद्र दानव पवित्र भूमि का स्वामी अब इस दुनिया में नहीं था। ये देखकर राहुल चुप हो गया। वह अभी भी लाल कवच वाले आदमी की काफी प्रशंसा करता था। छोड़ो इसे, अब जाने का समय हो गया है।
एक पल की खामोशी के बाद राहुल एक रोशनी की किरण में बदल गया और फिर से बाहर प्रकट हुआ। वह पहले ही युद्ध देवता हॉल में पहुंच चुका था। वाह! जब भीड़ ने राहुल को देखा तो वे तुरंत हंगामा करने लगे। राहुल के अलावा बाकी साधकों को पहले ही स्वर्ग के टॉवर से जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया था। अब एक अकेला व्यक्ति अचानक प्रकट हो गया था। कोई भी जो मूर्ख नहीं था, राहुल की पहचान का अंदाजा लगा सकता था। राहुल, वह राहुल है। वह कितना सुंदर है और कितना जवान है। जब भीड़ ने राहुल का चेहरा देखा तो उनके दिल सदमे से भर गए। कुछ ही दूरी पर तन्वी गिल, निशांत और अन्य लोगों ने भी अपनी निगाहें राहुल पर केंद्रित कर दीं। वे लंबे समय से राहुल के रूप के बारे में उत्सुक थे। खासकर तन्वी गिल, जो राहुल के बारे में और भी ज्यादा जानने को उत्सुक थी। वह जानना चाहती थी कि यह आदमी जिसने उसके दिल के घमंड को कुचल दिया था कैसा दिखता था। जल्द ही गोंगसुन याओ की नज़र राहुल पर पड़ी। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में राहुल का सुंदर शरीर प्रकट हुआ। उसमें कोई विशेष बात नहीं थी सिवाय इसके कि वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। एक पल में तन्वी गिल को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तनुजा गिल भी वैसी ही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। चाहे उम्र, ताकत या रूप रंग की बात हो, ये लड़का बिल्कुल बेमिसाल था। राहुल, उसकी मूलतः धुंधली और चमकहीन आंखें अचानक प्रकाश से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि राहुल ने भी कुछ नोटिस किया था और फिर उसने अपना सिर उठाकर तन्वी गिल की दिशा में देखा। वह प्रतिभाशाली लड़की, जो हमेशा से ही बेहद घमंडी और सबको तुच्छ समझने वाली थी, अब थोड़ा शर्मा रही थी। उसने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया और अपने हाथों से अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़ लिया। सौभाग्य से राहुल ने उसे बस हल्की सी नज़र से देखा, इसलिए तन्वी गिल शर्मिंदगी से बच गई। फिर उसने चुपके से राहुल पर नज़र डाली। धमाका! तन्वी गिल ने राहुल पर कुछ और नज़रें डालनी चाहीं, लेकिन युद्ध देव हॉल के अंदर का स्थान अचानक कांप उठा। एक अदृश्य प्रतिकारक शक्ति अचानक सभी साधकों के चारों ओर प्रकट हो गई। रहस्यमय क्षेत्र बंद होने वाला है, चलो जल्दी से चलते हैं। अनुभवी किसान चिल्लाए। हुश हुश हुश! जल्द ही साधक प्रकाश की धारियों में बदल गए और अचानक गायब हो गए। फिर उन्हें वापस उसी स्थान पर भेज दिया गया जहां से उन्होंने पहली बार रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था। उनके जाने से पहले आखिरी क्षण में तन्वी गिल ने राहुल पर गहरी नज़र डाली और उसके रूप को अपने मन में उकेरने की कोशिश की। फिर तन्वी गिल की आकृति भी गायब हो गई। वाह! जब सभी लोग चले गए तो स्वर्ग का टॉवर अचानक तेजी से सिकुड़ गया और फिर उज्ज्वल दिव्य प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो राहुल के शरीर में उड़ गया। राहुल के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जो जानता था कि स्वर्ग का टॉवर छीन लिया गया था। इस दिन से चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र को स्वर्ग के टॉवर द्वारा प्रदान किया गया अवसर नहीं मिलेगा। जब राहुल ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह पहले ही जियांगपिंग प्रांत में लौट चुका था, जहां रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार राक्षसी जानवरों के जंगल में स्थित था। उसी समय अनगिनत साधक एक बार फिर राहुल के दृष्टि क्षेत्र में आ गए। हालांकि रहस्यवादी क्षेत्र खुलने से पहले की तुलना में वहां कम लोग थे। कुछ लोग तो रहस्यवादी क्षेत्र में हमेशा के लिए दफन हो गए थे। फिर राहुल हवा में मंडरा गया और उसकी आध्यात्मिक भावना अचानक बाहर आ गई। वह यू और अन्य लोगों और ठाकुर संप्रदाय के शिष्यों की तलाश में था। ये देखकर सभी ने चतुराई से खुद को नियंत्रित कर लिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे राहुल से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ें। इसके अलावा हर कोई राहुल को सम्मान और प्रशंसा के साथ देख रहा था, जैसे कि वे किसी भगवान को देख रहे हों। रहस्यवादी क्षेत्र खुलने से पहले राहुल पहले से ही महान अशोका राजवंश में निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन अब उसने खुद को उनकी सीमाओं से परे भी सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में दिखाया था। सभी ने राहुल के स्वर्ग के टॉवर के शीर्ष पर पहुंचने का दृश्य देखा था और उसने पहले ही उनके दिलों में एक अजेय अस्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। इतना ही नहीं, महान अशोका राजवंश के साधक भी गर्व महसूस कर रहे थे। यद्यपि राहुल की उपलब्धियों का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे एक ही साम्राज्य से थे, इसलिए कम से कम उन्हें डींग मारने का अधिकार था। अंततः उन्हें ढूंढ लिया। हालांकि हवा में राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी पुतलियों से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। इस बार ठाकुर संप्रदाय के ज्यादा शिष्य रहस्यवादी क्षेत्र में नहीं आए थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत अच्छी थी। वे सभी सुरक्षित लौट आए थे। कुछ ही क्षणों बाद राहुल की आकृति अचानक गायब हो गई, क्योंकि वह और अन्य ठाकुर संप्रदाय के साधक ठाकुर पर्वत पर लौट आए। उसे अभी भी कई चीजों से निपटना था। युंजिन मंदिर, पाताल लोक देवता संप्रदाय और रक्तचंद्र मंदिर निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। रक्तचंद्र मंदिर के लिए अनगिनत साधकों ने उन्हें स्वर्गीय बिजली कुंड में आरिफ का वध करते हुए देखा था। जब वे रहस्यलोक के प्रवेश द्वार पर थे तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें एक निजी शिष्य और पाताल लोक के एक बुजुर्ग की हत्या करते हुए देखा था। रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर उसने युंजिन मंदिर के 2 भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। हालांकि उसकी पहचान की जांच करने में उन्हें कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा राहुल के पास निपटने के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण मामला था, जो कि चोला साम्राज्य की ओर बढ़ना और उस छोटी लड़की देविका को वापस लाना था। अल्पविराम। रेडियंट स्काई एम्पायर, लोमो प्रांत। इस विशाल घाटी में अनगिनत साधक बिखरे पड़े थे। उन सभी को रहस्यमय लोक से वापस टेलीपोर्ट किया गया था। एक पेड़ के पास एक प्यारी सी लड़की घबराई हुई सी अपने आसपास खड़े किसानों को देख रही थी। उसके नन्हे हाथों ने उसके कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं।
टीचर टीचर कहाँ गए? देविका भीड़ में राहुल को न पाकर अकेलापन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। युद्ध देव हॉल में यद्यपि वह अपनी शिक्षिका के साथ नहीं थी, कम से कम सीनियर सिस्टर यू उसके साथ थी। जब उसने अपनी शिक्षिका को स्वर्ग के टॉवर के शीर्ष पर पहुंचते देखा तो वह सीनियर सिस्टर यू के साथ मिलकर उत्साह से अपनी शिक्षिका का उत्साहवर्धन करने लगी। विशेषकर जब उसने अनगिनत साधकों को राहुल की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखते देखा तो उसके हृदय में एक अजीब सी गर्व की भावना उत्पन्न हुई। हालांकि वर्तमान में सभी साधकों को वापस भेज दिया गया था, वरिष्ठ बहन यू गायब हो गई थी और यहाँ तक कि उनके शिक्षक भी गायब हो गए थे। वह फिर अकेली थी। यद्यपि पहाड़ और खेत साधकों की आकृतियों से भरे हुए थे, देविका का हृदय खाली था और उसकी अभिव्यक्ति वीरान थी। चाहे जो भी हो, देविका सिर्फ 7 साल की बच्ची थी। राहुल की उसके प्रति दयालुता उसके लिए एक सुंदर सपने जैसी थी। हालांकि यह कोई सपना नहीं था, कम से कम उसके साथ जो हुआ था वह सच तो था। उसकी ताकत वाकई बहुत बढ़ गई थी और उसे एक शक्तिशाली राक्षसी पशु साथी भी मिल गया था। इतना ही नहीं, उसके पास वह स्टोरेज ब्रेसलेट भी था जो उसके शिक्षक ने उसे दिया था। देविका ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और क्रिस्टलीय कंगन पर नजर डाली। उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी थीं। यह उसके शिक्षक की ओर से एक उपहार था। श्वा श्वा श्वा। रहस्य क्षेत्र बंद होने के बाद साधक एक के बाद एक चले गए और मूल रूप से घनी भीड़ तुरंत आधे से भी अधिक कम हो गई। देविका ने पेड़ के पीछे से भीड़ को घबराहट से देखा। अपने शिक्षक के बिना वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी थोड़ी घबरा जाती थी। थोड़ी देर बाद रहस्यलोक के प्रवेश द्वार पर मौजूद अधिकांश साधक चले गए। क्या वे सब चले गए हैं? देविका ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। अपनी वर्तमान साधना के कारण वह स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं लगा पा रही थी कि सभी साधक चले गए हैं या नहीं। उसने योजना बनाई कि वह सभी साधकों के चले जाने तक प्रतीक्षा करेगी और फिर बाहर आएगी। फिर वह चुपचाप अपनी मां का इलाज करने के लिए श्वेत चंद्र मीनार लौट आएगी। अपने बचपन के अनुभवों के कारण देविका उन आदतों को नहीं बदल सकी जो उस समय उसमें समाहित हो गई थीं। उसने पहले भी यही किया था जब वह रहस्यमय लोक में घुसी थी। उसने रहस्यमय लोक में घुसने से पहले सबके जाने का इंतजार किया था। धमाका। जैसे ही देविका चुपचाप जाने वाला था, एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फूट पड़ी और अचानक पास के एक पेड़ को गिरा दिया। बूम बूम बूम। धमाका धमाका। उसी समय दर्जनों मीटर दूर शक्तिशाली ऊर्जा कंपन फूट पड़े। कई ची रूपांतरण क्षेत्र साधक आपस में लड़ रहे थे और आसपास के पेड़ों पर कहर बरपा रहे थे। यद्यपि वे केवल क्यूई रूपांतरण क्षेत्र के साधक थे, फिर भी वे उत्पात मचाने में सक्षम थे। फुफ फुफ। चारों ओर लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं क्योंकि उनके हमले जोरदार तरीके से हो रहे थे। जल्द ही वे धीरे धीरे उस इलाके के पास पहुंच गए जहां देविका था। ये देखकर देविका घबरा गई। वह जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गई और युद्ध समाप्त होने के बाद चुपचाप निकल जाने की योजना बनाने लगी। हालांकि इस समय एक साधक ने एक तेज कृपाण क्यूई छोड़ा जो देविका के बगल के पेड़ पर जा लगा। तभी उस साधक ने अपने हाथ में तलवार लहराई और पुनः आक्रमण किया। ये देखकर देविका घबरा गई। फिर उसने घबराकर अपने नन्हे पैर थपथपाए और तुरंत ही एक अबाबील की तरह 10 मीटर दूर पहुंच गई। दोनों पक्षों ने देविका की आभा को महसूस किया और तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यहाँ कौन छिपा है? दोनों पक्षों ने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और देविका की ओर देखा। जब उन्हें पता चला कि देविका तो बस एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है, तो वे हैरान रह गए। इतनी छोटी बच्ची इतनी दूर कैसे कूद सकती है? उस समय उनकी उम्र इतनी थी कि उन्होंने खेती भी शुरू नहीं की थी। क्या ये हो सकता है कि यह छोटी बच्ची किसी विशेषज्ञ की वंशज हो, जिसे बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया हो? उस समय दोनों पक्षों ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ये छोटी बच्ची इतनी छोटी थी, फिर भी उसने इतनी ताकत दिखाई। उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। तुरंत ही दोनों पक्षों के साधकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उन्हें डर था कि कहीं वे गलती से इस लड़की के पीछे बैठे विशेषज्ञ की नाराजगी को आकर्षित न कर लें। रुको, यह असल में तुम हो। तभी उनमें से एक ने देविका की तरफ देखा और अचानक उसे अपनापन सा महसूस हुआ। फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। साथी किसान, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? उसके बगल में खड़े किसान ने उसके चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा और तुरंत ही उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इस लड़की के पास मत जाना, वो सच में बदकिस्मत है। किसान का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने जल्दी से कृपाण उठाए और दूर भागने लगा। दूसरे साधक ने यह देखा और हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर भी वह भाग गया। चूंकि दूसरे पक्ष ने इतनी निर्णायक प्रतिक्रिया दी थी, इसलिए वह भी उसके पीछे भागा। साथी साधक, तुम उस लड़की से इतना क्यों डरते हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि वह मनहूस है? संबंधित साधक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने जल्दी से अपना सिर देविका की ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने उसका पीछा नहीं किया है, तो उसने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, वह लड़की श्वेत चंद्र मीनार से है और एक अपशकुन का पुनर्जन्म है। मेरा एक अच्छा भाई है जो व्हाइट मून टॉवर का एक आंतरिक संप्रदाय साधक है। उसी से मैंने इस लड़की की कहानी सुनी थी। ये लड़की तो बस एक अपशकुन का पुनर्जन्म है। जो कोई भी इसके करीब जाएगा उसे हर तरह की बुरी किस्मत का सामना करना पड़ेगा।
कम से कम उनकी साधना का स्तर गिर जाएगा और सबसे बुरी बात यह होगी कि वे वहीं मर जाएंगे। अगर हम समय रहते पीछे नहीं हटते तो हम उस लड़की के दुर्भाग्य से प्रभावित हो सकते थे और भविष्य में बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। किसान के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। क्या ये थोड़ा ज्यादा अटपटा नहीं है? ये सुनकर दूसरे साधक के चेहरे पर भाव बदल गए, लेकिन उसे अपनी बात पर संदेह नहीं हुआ। ठीक है, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। उस आदमी ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि देविका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसे पूरी तरह से राहत महसूस हुई। लेकिन ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो गई? क्या मुझे ली बैजुन को इस बारे में बताना चाहिए? ली बैजुन वह अच्छा भाई था जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। वह श्वेत चंद्र टॉवर का एक आंतरिक संप्रदाय साधक था। कहा जाता है कि इस लड़की के माता पिता ने उस पर बहुत पैसा खर्च किया था। दुर्भाग्य से इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब तक वह लड़की सुधार के दायरे में ही अटकी हुई थी। हालांकि अभी उसके प्रदर्शन से ये लड़की एक क्यूई परिवर्तन क्षेत्र साधक लग रही थी।